मैम 6 महीने हमने देखा कि काफ़ी उथल पुथल रहा इसमें। हाँ जी। अभी आने वाले 6 महीने आप क्या देख पा रही हैं? देखिए, ये पूरा साल है मंगल का। जी। अभी 27 जुलाई तक पीरियड अच्छा नहीं है। अभी ये जो प्लेन क्रैश हुआ था, क्रैश नहीं इसको मैं कहूँगी कि ये तो एक ऐसी चीज़ हुई है कि जो कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता था। जी। और मैम कुछ ऐसा भी होता है कि लोग 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर पूरी हनुमान चालीसा पूरी पढ़ लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि आप किसी से प्रेम करते हैं तो क्या सोचते हैं कि मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा समय दूँ। एग्जैक्टली, यस। राइट। जी। तब तो आपको समय पता ही नहीं लगता। मैं 4 घंटे से अपने फ्रेंड के साथ या अपनी दोस्त के साथ घूम रहा हूँ। क्या ऐसी खुशी कभी सोची कि हम परमात्मा के लिए कुछ ऐसा करें कि वो भी मेहरबान हो जाए? बिल्कुल। तो देखिए, ये पूजा भक्ति नहीं है। बिल्कुल। अगर आप वाकई कांवड़ लेके जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि माँ गंगा को हम अपने घर ला रहे हैं, माँ गंगा को शिव जी ने उनकी जटाओं से वो प्रकट हुई थी, अगर आप उन्हें घर में ला रहे हैं तो आप घर में किसी डिवाइन पावर को लेकर आ रहे हैं। उस जल में शक्ति है, पानी तो सब जगह है। बिल्कुल। आप पूरी शुद्धता, पूरे डिसिप्लिन, पूर्ण विश्वास के साथ, एक अच्छे भाव के साथ उसे लेकर आइए, ना कि ट्रकों के अंदर, टेम्पो के अंदर गाने बजाते हुए, नशे करते हुए। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आज के इस नए पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ आयुष डी गुप्ता। इन पॉडकास्ट के जरिए हमारा उद्देश्य रहता है कि हम उन विषयों पर बात करें जो आपके दिल को छुएं, आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर करें। आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी, थोड़ी माइथोलॉजी और थोड़ी डिवाइन पावर। क्या होती है डिवाइन पावर? कैसे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे जो मूलांक होता है वो हमारी कैसे पर्सनालिटी डिसाइड करता है, हमारा बर्थ चार्ट जो होता है कैसे हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। ऐसे बहुत से अनगिनत सवाल हैं जो ऑडियंस ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें भेजे हैं, जिनका आज हम कोशिश करेंगे कि उनके जवाब आज मिले। आज हमारे साथ जो स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं उन्हें करीबन 24 से ज़्यादा वर्षों का एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग और डिवाइन पावर का एक्सपीरियंस रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रीति जी शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। ईश्वर की कृपा है, प्रभु कृपा हम सब पर बनी रहे। और मैं सबसे पहले दर्शकों के मन में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन, आपके अंदर बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। और आज का जो विषय है बहुत अच्छा है, लोगों को कुछ रोशनी डालना चाहूँगी इसके ऊपर। जी। अब मुझे याद है मैम से जब मेरा डिस्कशन हुआ था 2024 के एंड में, तब मैंने मैम से ऐसे ही पर्सनली पूछा कि मैम 2025 को लेके आप क्या प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। तब मेरी मैम से हल्की सी मतभेद हुई क्योंकि मुझे लगा कि आई थिंक ये डिस्कशन शायद सही नहीं है, क्योंकि मुझे लगा कि इतना नेगेटिव तो नहीं होगा। लेकिन इन 6 महीने में मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई कि 6 महीने में काफ़ी कुछ बदला है। और आज मैं कह सकता हूँ, तब मेरी टीम से भी थोड़े मतभेद हुए इस चीज़ के चक्कर में, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि जो मैम ने प्रेडिक्ट किया था वो बिल्कुल सच निकला। जी बिल्कुल। नवंबर में मेरी आपसे मुलाकात हुई थी जी। और मैंने बोला था 29 मार्च से हाँ जी। प्लैनेट इकट्ठे हो रहे हैं और इसका इम्पैक्ट, वॉर भी होगी, फायर भी होगा, नेचुरल डिजास्टर भी होगा, अर्थक्वेक भी आएंगे। और वो सब हुआ। एस्ट्रो साइंस जो है वो एक ऐसी साइंस है, अगर आप इसकी गहराई में जाते रहेंगे आप रोज कुछ नया लेकर आएंगे। जी। और मैं समझती हूँ कि एक जीवन कम है, इतनी गहराई है इसके अंदर, इतनी समझ होनी चाहिए हमें कि हम इसकी सभी विधा को जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, लेकिन बिना गुरु के नहीं। यहाँ गुरु की आवश्यकता है। ये वो एजुकेशन नहीं है जो बिना गुरु के मिल जाए आपको। जी। वैसे तो कोई भी एजुकेशन बिना गुरु के नहीं मिलती जी। लेकिन अभी वक्त बदल गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पे ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं। जी। लेकिन एस्ट्रोलॉजी, डिवाइन पावर से कनेक्टिविटी, ये ऑनलाइन नहीं मिलती। तो इसके लिए हमें गुरु से दीक्षा लेना, गुरु से कनेक्ट होना पड़ता है, जरूरी है। मैम 6 महीने हमने देखा कि काफी उथल पुथल रहा इसमें। हाँ जी। अभी आने वाले 6 महीने आप क्या देख पा रही हैं? देखिए, ये पूरा साल है मंगल का। जी। अभी 27 जुलाई तक पीरियड अच्छा नहीं है। ओके। जी। तो हमें, जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमें केयरफुल होने की ज़रूरत है। अभी ये जो प्लेन क्रैश हुआ था, क्रैश नहीं इसको मैं कहूँगी कि ये तो एक ऐसी चीज़ हुई है कि जो कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता था। जी। उसी दिन रात को, एक दिन पहले रात को ज्वालामुखी योग शुरू हुआ। अब मंगल की हो रहा थी। मंगल ऑलरेडी चलता है, मंगल का ही वर्ष चलता है। तो मंगल दंगल भी करते हैं और मंगल मांगलिक कार्य भी करते हैं। इट डिपेंड्स कि आपकी कुंडली में मंगल कहाँ बैठे हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं।
जिनके नेगेटिव बैठे होते हैं और हमारे साथ जब लोग कनेक्ट होते हैं तो मैं उनको एक मैसेज देती हूँ कि आप संभल के चलना, आपको ट्रैवल करना है तो एक अच्छे शुभ मुहूर्त में अच्छी डेट को देख के फिर चलना आप। देखिए, मृत्यु, तुला कष्ट या मृत्यु जी को टालना कोई मजाक नहीं है। अगर किसी की आई है तो बहाना बन जाएगा, लेकिन हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि तुम मृत्यु को 3 बार टाल सकते हो। हमारी 3 प्रकार से आयु चलती है, अल्प आयु, मध्यम आयु और पूर्ण आयु। तो अगर हम आपको बता रहे हैं कि ये साल ठीक नहीं है, नंबर 9 है, मंगल का नंबर है, मंगल इज अग्नि। घरों में मैं सुन रही हूँ लोगों को कि करंट लग गया और डेथ हो गई, ये हमने बोला था नवंबर में। हाँ जी। तो अभी ये जो समय है इसमें पूरा ये साल केयरफुल होकर चलने की जरूरत है। क्या कोई बेसिक ऐसी रेमेडीज आप बताएंगे कि उस पर ध्यान देखिए, दिया जा मंगल सके? के जो हम गुरु मानते हैं वो है हनुमान जी, जी और हनुमान जी चिरंजीवी हैं। हनुमान जी की अगर किसी ने साधना कर ली, हनुमान जी की पूजा करी, हनुमान जी का मंत्र जाप किया, कुछ घरों में मैं कहती हूँ कि आप रोज सुंदरकांड करो। जी आप बाकी सब चीजों के लिए टाइम मैनेज करते हो, रोज सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। एक सुंदरकांड आपको करने में 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगता। अगर आपके पास समय है जरूर करिए, नहीं है समय, हनुमान चालीसा कर लीजिए, 15 मिनट लगते हैं, आप 7 टाइम पढ़ लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन जो आज की जनरेशन है वो कहते हैं जी हमने तो गाड़ी में लगाया था, सुन लिया। बिल्कुल हाँ तो गाड़ी में लगाया सुन लिया से काम नहीं चलेगा जी क्योंकि गाड़ी में आपको कॉल भी आएगी, आपका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ट्रैफिक का भी ध्यान रखना है। तो उस समय आपको, जब आप प्रभु का नाम लेते हैं, आप मंगल देव की पूजा कर रहे हैं, तो बेस्ट है आप आराम से बैठ के उनका ध्यान करिए। ये तो हो सकता है आप गाड़ी में बैठ के ध्यान कर लो, ये तो हो सकता है आप किसी भी जगह बैठ के कर लो, लेकिन अगर आप कहो कि वो म्यूजिक चल रहा था और मैंने सुन लिया और पाठ हो गया, ऐसा नहीं होता। और मैम कुछ ऐसा भी होता है कि लोग 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर पूरी हनुमान चालीसा पूरी पढ़ लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि आप किसी से प्रेम करते हैं तो क्या सोचते हैं कि मैं इसे ज्यादा से ज्यादा समय दूं। एग्जैक्टली यस राइट जी। तब तो आपको समय पता ही नहीं लगता। मैं 4 घंटे से अपने फ्रेंड के साथ या अपनी दोस्त के साथ घूम रहा हूँ, बैठा हूँ, उसे खुश कर रहा हूँ। क्या ऐसी खुशी कभी सोची कि हम परमात्मा के लिए कुछ ऐसा करें कि वो भी मेहरबान हो जाए? बिल्कुल। तो यहाँ ज़रूरत है आस्था की, ज़रूरत है समय देने की। मैं मानती हूँ कि आज के समय में सब बिजी हैं, कम्यूटिंग टाइम बहुत लगता है, कहीं जाना आना है, बट आई थिंक 2-3 मिनट तो सभी दे सकते हैं। 24 घंटे में 5 मिनट रोज़ निकाल लें, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। घंटों हम फ़ोन पे लगे हुए हैं, रील्स देख रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं। आप कुछ समय निकाल लीजिए, आप करिए मंगल देवता के उपाय जी। मंगल देव जो हैं इतना कुछ देते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हनुमान जी कहते हैं कि तू मेरा सिमरन करेगा, मैं वहाँ उपस्थित हो जाऊंगा, और वो हो जाते हैं। किस रूप में हो जाते हैं? हम उनकी चर्चा कर रहे हैं ना, किसी न किसी रूप में वो यहाँ आ जाएंगे, ये मेरा विश्वास है, और वो आते हैं। मुझे तो ये लगता है मैं पूरी दुनिया में जहाँ भी ट्रैवल करती हूँ, हनुमान जी कैसे हैं कि जो हर वक्त साथ रहते हैं। तो मंगल का जो पीरियड है इसमें उपासना हमारे हनुमान जी की जाती है, देवी की जाती है, जो आपका सुरक्षा कवच देती हैं आपको। तो बेस्ट है हनुमान जी का सुंदरकांड करिए, हनुमान जी का हनुमान चालीसा करिए। अगर कोई व्यक्ति बीमार है जी बहुत ज़्यादा, तो उसे हनुमान बाहु का पाठ करना चाहिए। अगर वो खुद नहीं कर सकता, हनुमान बाहु कोई भी फैमिली मेंबर करे, उस समय अपने सामने जल रखो, दिया जलाओ, उसके नाम से संकल्प लेके ये पाठ करो, और वो जल जो है उस रोगी को पिला दो, तो उसका कष्ट, उसका रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, कितनी भी सीरियस प्रॉब्लम हो। हनुमान बाहु को ये वरदान है। जैसे मैम 2025 तो आपने बताया कि किस तरीके से जा सकता है, 26 में भी क्या हालात ऐसे ही लग रहे हैं आपको? 26 बेटर होगा। अगर आप 26 की बात कर रहे हैं, वो देखिए नंबर्स की बात कर रहे हैं जी, लेकिन हर इंसान का अलग चार्ट है। हर इंसान के ऊपर इफेक्ट उसी तरह होगा जैसे उसका चार्ट है। हम ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि नहीं जी एक ही चीज सबके ऊपर अप्लाई होती है। एक ही डेट में, एक ही मंथ में, एक ही ईयर में हजारों बच्चे पैदा होते हैं। डेस्टिनी सबकी अलग है, लेकिन उस समय प्लैनेटरी पोजीशन जो होगी उसके अकॉर्डिंगली हम बताते हैं कि आने वाला समय ऐसा रहेगा। अभी 2025 में 6 महीने पड़े हैं ऑलमोस्ट जी, ठीक है। इन 6 महीनों में इतना जरूर करो कि हम कोई भी ऐसा नेगेटिव कार्य ना करें। जब भी कहीं जाए मुहूर्त निकलवा के जाएं। आप ऑफिस जा रहे हैं, जाइए,
एक नियम है कि अगर आप डेली ऑफिस जा रहे हैं, प्रभु को प्रणाम करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप मेरे साथ चलिए। जब वो आपके साथ जा रहे हैं तो आपको बुरा नहीं होगा, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा जी। आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट विद दैट 100% फेथ कि वो मेरे साथ है, तो रिजल्ट तब आता है। रिजल्ट ऐसा नहीं होता कि बस मैंने कह दिया और आपने सुन लिया और आपने उसको समझ लिया, आप उसे इम्प्लीमेंट करिए जी। ऐसे लोग हैं मेरे पास जो कहते हैं जी हम तो 100 पाठ करते हैं लेकिन हुआ कुछ नहीं, इसका मतलब भावना में कमी है। तो वो भावना, वो कनेक्टिविटी बनानी बहुत ज़रूरी है। मैम 2026 का तो चलो आपने बता दिया, लेकिन अभी थोड़े टाइम बाद ही आप श्रावण मास शुरू हो जाएगा जी। उसमें किस तरीके से लोगों को ऐसा करना है? क्योंकि हम जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, वो एक नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा दिख रही है। वो इस तरीके का कंटेंट है जो वायरल होने तक ठीक है, लेकिन वो एज एन एस्ट्रोलॉजर इमेज खराब करता है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए ऐसा है, सावन का महीना तो मैं समझती हूँ कि हमारे लिए ब्लेसिंग है जी। अगर आप चाहें तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं। सावन के महीने में आप अपनी जो भी प्रेयर है, जो भी मंशा है आपकी, जो भी आपको लगता है कि मेरी लाइफ में इम्पॉसिबल है, आप उसे लिख लीजिए और आप मेरे कहने से शिव महापुराण का पाठ करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान है कि मेरे पास पैसा नहीं है या मेरे ऊपर लोन बहुत है, कर्जा बहुत है, आप शिवलिंग पे जाइए जी। जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, 2 बताशे, 2 हरी इलायची, ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ऋण मुक्तेश्वराय नमः। ऋण मुक्तेश्वराय जो हमें ऋणों से मुक्त करेगा। और मंगल का ही आप मंगल ऋण मोचक का पाठ करो। जब आप मंगल ऋण मोचन का पाठ करोगे आपके कर्जे उतरने शुरू हो जाएंगे। बट डू इट एवरी डे, रोज करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज किया कल नहीं किया। एक संकल्प, कहीं पर भी जब कमिटमेंट होती है ना तो उसके रिजल्ट जल्दी आते हैं। अगर आपको लगता है मैंने कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, सावन के मंडे कर लो अगर आप नहीं रोज कर सकते। और घर पे जैसे मैंने बताया था कि आप पारे का शिवलिंग रख सकते हो, नर्मदेश्वर रख सकते हो, स्फटिक का रख सकते हो। नहीं आपके घर में ऐसा सिस्टम, क्योंकि आजकल लोग घर में नॉनवेज खाते हैं तो वहाँ नहीं होना चाहिए, तो आप मंदिर जाओ, मंडे के दिन चले जाओ, शिव महापुराण का पाठ करिए। वो नहीं कर सकते, शिव चालीसा कर लीजिए। प्रभु से कनेक्टिविटी बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अपने फ्रेंड को मैसेज करते हैं, बड़े स्वीट स्वीट मैसेज लिखते हैं, तो प्रभु से प्रेम करने के लिए प्रभु के अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ो, उनके नाम का सिमरन करो, और जो पढ़ रहे हो उसे इम्प्लीमेंट करो। हमारे यहाँ पे ये बहुत कॉमन है जी, हम बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता। क्या आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो? नहीं। क्या आप अच्छे एम्प्लॉय हो? क्या आप अच्छे एम्प्लॉयर हो? क्या आप अच्छे बिजनेसमैन हो? क्या आप सोचते हो कि मुझे किसी का नाजायज़ पैसा नहीं चाहिए? तो ये भी एक साधना है, इससे भी एक साधना माना गया है अगर आप ऑनेस्टी से काम करते हो। हमारे जो एयरफोर्स वाले हैं, आर्मी वाले हैं, उनके पास समय नहीं होता, 24/7 वो बैठे हैं वहाँ पे, वो उनकी साधना है। उनको प्रभु का आशीर्वाद मिलता है कि ये भी एक साधना कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि सावन के महीने में 2-3 चीज़ें आप कर सकते हो। एक तो शिव महापुराण का पाठ, जिन लोगों के पास समय है ज़रूर करें, नहीं तो घर में जो आपके बड़े हैं वो कर सकते हैं। एंड शिव चालीसा का मैंने बताया कि आप वो करिए। नहीं कर सकते आप शिवलिंग पे जाइए। शिवलिंग पे जाके, जैसे मैंने आपको बोला कि जिनके ऊपर कर्ज बहुत है, दिक्कत बहुत है, वो ऋण मुक्तेश्वराय का नमा का जाप करते हुए वहाँ पे डालें। फिर आप गन्ने के रस से अभिषेक करिए। अगर आपको धन चाहिए, अपार धन चाहिए, आप गन्ने के रस का मतलब ये नहीं कि आपने रस तो डाल दिया लेकिन मंत्र जाप नहीं किया। वहाँ बैठ जाइए, आसन लगाइए, बैठ जाइए, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, क्लोज योर आइज, कनेक्ट हो जाओ। भोलेनाथ आपकी शरण में हो, आप ही उद्धार करो, आप ही कृपालता करो। ओम हिली हिली शूल पाणे नमः, ओम हिली हिली शूल पाणे नमः। इस मंत्र का जाप करिए, आनंद आ जाएगा आपको, और प्रभु वो देंगे जो आप चाहते हैं। मैम जैसे 16 सोमवार को कहते हैं कि महिलाएं 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, क्या आदमियों को भी ये व्रत रखना चाहिए? देखिए, व्रत रखना, फास्टिंग करना, क्योंकि माँ पार्वती ने शिव को पाने के लिए बहुत तपस्या की थी जी। हजारों साल की तपस्या उनकी। आज के कलयुग में वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो समय हमारे पास है, 16 सोमवार भी जो करता है उससे उसका पूर्ण फल मिलता है। बात वही आ जाती है विश्वास की। अगर आपको विश्वास है, आप पूजा करते हैं, आप संयम से चलते हैं, आप नियम का पालन करते हैं,
100% रिजल्ट आते हैं। मैम इसके बाद क्वेश्चन ये है कि शिव भक्ति से क्या एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब दूर हो सकता है? डिप्रेशन होता क्यों है? हमारी कुंडली में चंद्रमा जब कमजोर होता है, चंद्रमा मन का कारक है जी, तो चंद्रमा कमजोर है तो हमारा मन भी कमजोर हो जाएगा। बिल्कुल। जब मन कमजोर है तो मस्तिष्क भी कमजोर हो जाएगा, हमारी सोचने की वो शक्ति नहीं रहेगी और हमारा मन हमेशा ये नेगेटिव थॉट आएंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो जब अमावस्या आएगी, पूर्णमासी आएगी, सबसे पहले तो प्रॉब्लम उन दिनों ज्यादा आएगी। हाई टाइड्स कब आती हैं? पूर्णमासी पे, समुद्र में। अमावस्या का टाइम क्या है? जो उसकी डिग्री है वो 0 हो जाती है चंद्रमा की। सावन के महीने में अगर आप पूर्णमासी के दिन खीर बना के भोग लगाते हैं शिवलिंग पे, आप बांटते हैं और उस खीर को चांदनी में रखते हैं, 15 दिन लगातार कर लीजिए। पूर्णमासी आ रही है, आप उसे 15 दिन लगातार करिए। रोजाना चंद्रमा को भोग लगाइए, दिया जलाइए, अर्घ दीजिए। उसके बाद आप उस खीर को अपने परिवार को दीजिए। आपका डिप्रेशन नहीं आएगा। उसमें वो जो चांद की चांदनी का जो इफेक्ट आ रहा है ना, उसको खत्म करता है। और जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो शिवलिंग मतलब शिवजी ने चंद्रदेव को यहाँ बिठाया है, तो जब उन्होंने उनको वहां बिठाया तो जो उनकी शरण में आएगा उसका मन तो शांत हो जाएगा। ये करने की जरूरत है। तो ये ऐसे छोटे छोटे हमारे ग्रंथों में चीजें दी हुई हैं, क्योंकि खीर पहले लोगों के पास ऐसे मिठाइयों की ऑप्शन नहीं थी, तो खीर बनती थी। खीर में दूध भी आ जाता है, चावल भी आ जाता है, केसर भी आ जाता है, ड्राई फ्रूट्स भी आ जाते हैं। ये सब अलग अलग प्लेनेट का काम करते हैं। तो जब आप वो खीर खाते हैं तो आपको मन शांत होगा। आप इसे करके देखिए। तो डिप्रेशन को दूर करने के लिए चंद्रदेव जो है हमारे मन के कारक है, और जब वो शिव जी की आप उपासना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाते हैं, बताशे चढ़ाते हैं, तो उसका आपको फल मिलता है। आपका मन ठीक होना शुरू हो जाता है, आप अंधेरे से निकल के उजाले की तरफ आना शुरू कर देते हो। तो ये जरूर करना चाहिए। ठीक है, डिप्रेशन ठीक होता है। अब आते हैं बात मृत संजीवनी जी। मृत संजीवनी एक ऐसा मंत्र है, हमारे शिव महापुराण में कहा गया है कि मृत संजीवनी से जो इंसान डेथ बेड पे बैठा है वो भी ठीक हो जाएगा। देखिए, मृत्यु तो आनी है, एक दिन सबको जाना है, लेकिन अगर कोई इंसान मध्यम आयु का है और उसके ऊपर ऐसा कोई कष्ट आ गया है प्लेनेट की वजह से, मृत संजीवनी रामबाण का काम करेगी। मृत संजीवनी व्यक्ति को दोबारा से जीवन प्रदान करने की शक्ति रखती है, लेकिन उसमें संपुट लगता है। महामृत्युंजय का मंत्र है, उसमें संपुट लगता है। संपुट लगा के करिए, करवाइए, आपको जो बहुत बड़ा कष्ट है वो भी छोटे में चला जाएगा। तो डिप्रेशन भी नहीं आएगा, रोगों से मुक्ति मिलेगी। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर किसी के घर में कोई संतान बीमार है, जैसे पुत्र बीमार है, तो माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख नहीं होता कोई। तो उस समय उनको चाहिए कि अपने बच्चे का, पुत्र का हाथ लगवा के कन्याओं को खाना बांटे, छोटी कन्याओं को, उससे उनको रिजल्ट मिलेगा। ऑल्सो मैम एक सवाल है कि बहुत सारे हमारी ऑडियंस ने भी ये सवाल पूछा था कि कावड़ लाने का सही तरीका क्या है, क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं कावड़ लाने के तरीके में, वो मुझे नहीं लगता कि वो लोग सही तरीके से कावड़ लेके आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मैं हरिद्वार में थी और सावन का महीना था। वहां पे इतना ज्यादा शोर, डीजे, नाच गाना, मिसयूज, नशा, सब कुछ हो रहा था। मुझे होटल के रूम में भी इतना शोर था कि मैं रात भर सो नहीं पाई। रिक्वेस्ट करी, उन्होंने कहा जी ये 2-2:30 बजे बंद होगा। तो देखिए, ये पूजा भक्ति नहीं है। बिल्कुल। अगर आप वाकई कावड़ लेके जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि माँ गंगा को हम अपने घर ला रहे हैं, माँ गंगा को शिव जी ने उनकी जटाओं से वो प्रकट हुई थी, अगर आप उन्हें घर में ला रहे हैं तो आप घर में किसी डिवाइन पावर को लेकर आ रहे हैं। उस जल में शक्ति है। पानी तो सब जगह है, बिल्कुल। समुद्र का पानी खारा है, नदियों का पानी मीठा है, क्योंकि उनमें शक्ति है। तो जब वो जल आप लेके आ रहे हैं तो आप ये सोच के चलिए कि उस जल की शक्ति को आप पूरी शुद्धता, पूरे डिसिप्लिन, पूर्ण विश्वास के साथ, एक अच्छे भाव के साथ उसे लेकर आइए, ना कि ट्रकों के अंदर, टेम्पो के अंदर गाने बजाते हुए, नशे करते हुए। उसका कभी आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये कलयुग चल रहा है। लोग कलयुग में
धर्म की आड़ में ऐसे काम जब करते हैं, जब हम कांवड़ लेने जा रहे हैं, कांवड़ लेकर आएंगे, माँ बाप से पैसे ले लेते हैं बच्चे, तो मैं प्रभु से कहूँगी कि उन्हें सद्बुद्धि दे, लेकिन ये गलत तरीका है। अगर आपको लाना है सही तरीके से, शांति से जाइए, मंत्र जाप करते हुए जाइए, फिर आप उनको लेके आइए, देखिए उसका रास्ता, उसका सल्यूशन कितना अच्छा मिलेगा, आपको उसका फल कितना अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे पार्टी करते हुए जा रहे हैं, पार्टी करते हुए आ रहे हैं, रास्ते में गंदगी, लड़ाइयाँ, झगड़े कर रहे हैं, तो वो पूजा नहीं है ना। भगवान तो शांति चाहते हैं कि आप शांति से करो जो करना है। तो कांवड़ियों को आना है, लाना है, किसी को परेशान किए बिना जो उपासना होती है फल उसका मिलता है। किसी को पेन देके, किसी को तकलीफ देके अगर आप कोई उपासना कर रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं आता। तो मेरी तो सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो डिसिप्लिन में जाइए, ये सोच के जाइए कि हम माँ गंगा को लेकर आ रहे हैं। माँ को लाने वक्त, गंगा मैया को लाने वक्त ऐसे गलत काम मत करिए। मैम, आपको क्या लगता है कि लोग, आजकल की खासकर जनरेशन, क्या वो धर्म को नहीं समझ पा रही है? क्योंकि जिस तरीके से उसने धर्म को समझा है, वो धर्म शायद सोशल मीडिया के लिए है। वो सिर्फ ये है कि हम एक वीडियो बना लेंगे, हम ये शूट कर लेंगे, लेकिन असल में जो धर्म है वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। देखिए, ऐसा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। धर्म, भाग्य, कर्म, इनका मीनिंग अगर आपको समझ आ जाए ना, तो जीवन बहुत सुख में हो जाएगा। लेकिन धर्म की जो परिभाषा है, पहली बात ये कि वक्त के साथ बदल जाती है। जो सतयुग में थी वो कलयुग में नहीं है जी। लेकिन धर्म तो धर्म ही रहेगा ना। बिल्कुल। धर्म को आप डिफाइन कर सकते हो कि जी हाँ, हम प्रभु का नाम लेते हैं, हम पहले 1000 साल की भक्ति करते थे तो प्रभु के दर्शन होते थे। अब तो हम कहते हैं 40 दिन कर लो, लेकिन लोगों को चाहिए इंस्टेंट कि अभी हमने नाम जपा, भी हमारा काम हो जाए। और जो हमारा सोशल मीडिया है वो यही कर रहा है कि 2 मिनट में वशीकरण, 2 मिनट में मारण क्रिया, 2 मिनट में ये दो। कभी ऐसा नहीं होता। मजाक कर रहे हो क्या? डील कर रहे हो क्या? आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी पाना चाहते हैं, सावन का महीना आपने बोला है, मैं इसमें एक छोटी सी आपको कथा सुनाती हूँ जी। जो हमारे ग्रंथों में है। मार्कंडे ऋषि जी का नाम सुना है आपने, जिन्होंने दुर्गा सप्तशती लिखी है। उनके माता पिता भोलेनाथ जी की भक्ति करते थे, इतनी भक्ति करते थे कि बस सर्वस्व, लेकिन संतान नहीं थी। तो जब संतान नहीं होती तो हर माँ के अंदर एक ऐसा लगता है अधूरापन है कि मैं माँ नहीं बन पाऊंगी। स्त्री होके माँ न बन पाना एक अंदर से पीड़ा है, जबकि उसके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन भक्ति की शक्ति, उन्होंने भोलेनाथ जी की जब भक्ति करी, भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। भोलेनाथ जी ने उनको वरदान दिया कि मैं तुम्हें पुत्र की आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा। लेकिन क्योंकि भाग्य में नहीं है तो कुछ ना कुछ तो रहेगा बीच में, शॉर्टकमिंग्स। तो प्रभु कहते हैं कि या तो दीर्घायु, पुत्र और मंदबुद्धि। अच्छा। यस। और या अल्पायु पुत्र, तीव्र बुद्धि। तो आपको क्या चाहिए? नॉर्मली माँ बाप चाहते हैं बच्चे की उम्र लंबी हो, लेकिन अब वो सोच रहे हैं दीर्घायु और मंदबुद्धि, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अल्पायु और तीव्र बुद्धि। तो उन्होंने कहा, प्रभु, दोनों हस्बैंड वाइफ ने सोचा कि आप हमें अल्पायु दे दो लेकिन तीव्र बुद्धि हो। प्रभु ने कहा तथास्तु। अब उनकी जी संतान होती है, हमारे मार्कंडे जी का जन्म होता है। तो वो देखते हैं माता पिता को कि मेरे माता पिता तो भोलेनाथ जी के भक्त हैं और पूरे 9 मंथ वही भक्ति चल रही है, तो वही बच्चे में आ जाता है। जब गर्भावस्था में माँ जिस देवी देवता की पूजा करती हैं, जो करती हैं, चाहे वो बुरा कर रही हैं अच्छा कर रही हैं, उसका इफेक्ट आता है। तो जब उनका जन्म होता है तो बहुत अच्छे से वो देखता है मेरे माता पिता भोलेनाथ जी की सेवा करते हैं, और उससे भी शुरू कर दी। लेकिन जब समय आया 12 वर्ष का, जो उनको आयु दी गई थी, तो माँ बाप बड़े रोने लगे कि ये क्या होगा, ये तो चला जाएगा। माँ है, पिता है, उसके लिए तो एक पुत्र का जाना इससे बड़ा दुर्भाग्य है, इससे बड़ा पीड़ा नहीं है। तो उन्होंने पूछा मार्कंडे जी ने कि माँ तू क्यों रो रही है? तो उन्होंने बोला कि तुम हमें एक वरदान से मिले हो, लेकिन
अब तुम्हारा समय आ गया है। तो मार्कंडेय जी का जो विश्वास था वो इस लेवल का विश्वास था। उन्होंने कहा नहीं, अगर आपको उन्होंने इतनी पूजा से आपको मुझे दिया है जी। तो मेरा विश्वास है मैं नहीं जाऊंगा। वो भी भोलेनाथ जी की भक्ति करते थे। जब समय आया, यमदूत आए, वो नहीं ले जा सके। यमराज को खुद आना पड़ा, धर्मराज को खुद आना पड़ा। जब वो आए तो मार्कंडेय जी ने उनको, शिवलिंग को ऐसे अपने गले से लगा के पकड़ लिया टाइट। तो उन्होंने सोचा कि जब महाकाल जो है हमारे भोलेनाथ जो है, इतनी भक्ति है और उतना विश्वास है, तो मुझे नहीं ले जा सकते। जी। तो जब उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु आप ही बचा सकते हैं, तो कहते हैं भोलेनाथ जी प्रकट हो गए और उनको देख के तो धर्मराज जी ने उनके चरण पकड़ लिए, तो उनको वरदान दिया गया। तो वो जो उनको वरदान मिला दीर्घायु, अमर होने का, आज भी उनके स्थान है जहाँ पर हम जाते हैं, लोग जाते हैं, मार्कंडेय ऋषि जी का। और मार्कंडेय ऋषि जी ने उसके बाद जो हमें दुर्गा स्तुति दी है, दुर्गा सप्तशती में जो हम पाठ करते हैं, अनंत चीज़ें उन्होंने हमें दी हैं। तो ये है भक्ति में शक्ति। अगर सावन के महीने में किसी के यहाँ कोई भी दुख है, कोई भी पीड़ा है, कोई भी परेशानी है, आप उनकी भक्ति करके तो देखिए। भोलेनाथ हैं, भोलेपन में सब कुछ दे देते हैं, सिर्फ करने की ज़रूरत है। तो ये सावन का महीना तो हमारे लिए वरदान है। तो सबको इसका फ़ायदा लेना चाहिए। हाँ, एक परहेज़ है कि अगर आप शिव महापुराण पढ़ते हैं, अगर आप ये भक्ति करते हैं, तो नॉनवेज नहीं खाना। इस समय में नॉनवेज का त्याग करना पड़ेगा। और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, नॉनवेज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता। Exactly, तो yes. जिनको एडिक्शंस है, जब से वो नवरात्रों में छोड़ देते हैं 9 दिन के लिए, सिगरेट भी छोड़ देते हैं, तो ये 1.25 महीना 1 महीना ज़रूर करिए। अगर कुछ पाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत भी पूरी लगन से, पूरे प्यार से करोगे तो ज़रूर आएगा रिजल्ट। मैम, अब बेसिक रेमेडीज़ की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशन के लोग हैं जो हाँ। आपसे जानना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज कोई स्टार्टअप है, उसकी ग्रोथ शुरू में बहुत अच्छी चली, लेकिन इवेंचुअली स्टार्टअप में अब ग्रोथ नहीं आ रही है। हाँ उन पे जी। लोन हो गया है और लोन इस कंडीशन में है कि या तो स्टार्टअप बंद हो जाएगा या फिर लोन उतारा जाएगा। जी। आप किस तरीके से आगे की जर्नी को सजेस्ट करेंगे उनके लिए? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये कि मैं कभी नहीं कहती कि आप लोन लेकर कोई बिजनेस स्टार्ट करो। चादर उतनी फैलाओ जितना आपके पास है, लेकिन समय ऐसा है, छोटी इन्वेस्टमेंट में काम नहीं होता, आपको लोन लेना पड़ता है। जी। एक तो लोन लेने का दिन सोचो कि हमें इस दिन लोन लेना है, अच्छे मुहूर्त में लोन लीजिए। दूसरी बात, जब आपने लोन ले लिया, ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करो, डेली करो। और सावन के महीने में ऋण मुक्तेश्वराय नमः कहते हुए आप जाप करिए, आप वहाँ पे जल चढ़ाइए, आप उसमें तिल डालिए, आप उसमें दूध डालिए, आप उसमें शहद डालिए, आपके रोग भी जाएंगे, आपको धन भी आएगा। गन्ने का रस चढ़ाइए। तो ये जो 1 महीना आया है ना, ये अपॉर्चुनिटी है। आपका जो लोन है वो पता भी नहीं लगेगा कहाँ गए, लेकिन आपको ये रोज करना होगा। ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ रोज करना होगा। आप ये पाठ करिए, आपका लोन भी उतरेगा, आपके बिजनेस में भी सफलता मिलेगी। ये मैंने एक नहीं हजारों लोगों को करवाया है। तो इसमें बहुत सफलता है, बहुत अच्छी है। सिंपल रेमेडी है, 5 मिनट का पाठ है, बहुत ध्यान से पाठ करिए। और जो आप जा सकते हैं तो मंदिर जाके जरूर करिए। कुछ ऐसी बिजनेस स्टोरीज भी होती हैं जो अपने आप में कहानियां बन जाती हैं। लेट्स सपोज एक बिजनेस था, बहुत ऊपर ग्रोथ में गया एंड ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ खत्म, हाँ, दिवालिया हो गया। हाँ जी। तो उन स्टोरीज को आप किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी से लिंक कर पाते हैं? देखिए, ऐसा होता है कि अगर आपके एस्ट्रो चार्ट में जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं जी। हम ये देखते हैं आत्मा कारक क्या है, अमत्य कारक क्या है। अगर आपका आत्मा कारक, अमत्य कारक सूर्य है, चंद्रमा है, हर एक प्लैनेट को ये हम देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट कौन सी चीज़ों का कारक है। तो हम बताते हैं कि आपको ये बिजनेस करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, उन सब के पीछे एक डिवाइन पावर चल रही है, उन सब के पीछे एक एस्ट्रोलॉजर बैठा हुआ है। किसी भी बड़ी कंपनी को उठा के देख लीजिए, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं उसमें बैठ के काम करती हूँ। क्यों? क्योंकि आप पैसा लगाने वक्त ये नहीं सोच रहे कि मैं अगर फेल हो गया तो क्या होगा, क्योंकि हर आदमी सपना देखता है सफलता का। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कंसल्ट करना पड़ेगा अच्छे एस्ट्रोलॉजर को, जिसको ज्ञान है। जो आज मजाक बना रहे हैं, जो ये गलत चीज़ें दे रहे हैं रेमेडीज,
प्लीज़ उनके पास मत जाइए, उनको ज्ञान पहले लेने दीजिए, वो इस लायक हो जाए कि वो किसी को आगे दे सके। तो हम उसको देखते हैं कि आपको ये प्रोफेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहिए तो मैं हमेशा कहूँगी आप ये मत करिए। अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, हो सकता है आपके स्टार अच्छे हों, आपके पार्टनर के अच्छे ना हों, बिल्कुल। तो वो भी आपको डुबो देगा। तो ये भी हम बताते हैं कि पार्टनरशिप करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो पार्टनरशिप कर रहे हो, प्रोप्राइटरशिप कर रहे हो, कौन सा बिजनेस आप कर रहे हो। कई बार आपने देखा होगा कि पिता ने काम शुरू किया, बहुत अच्छा चला, लेकिन जैसे ही बेटा बैठा उस काम में डाउनफॉल आ गया, जी। क्योंकि वो पिता का जो प्लैनेट था वो उसके लिए फेवरेबल था, वो काम वो कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा आया, उस बच्चे के तो स्टार उसको फेवर नहीं कर रहे, ये उसके लिए है ही नहीं काम। तो उस सिचुएशन में उस बच्चे का सब उसको दोष दे देंगे कि इसको कुछ नहीं आता, बिल्कुल। और जबकि वो 18 घंटे काम कर रहा है। कर्म करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन भाग्य को भी देखना पड़ता है कि भाग्य की सपोर्ट है या नहीं है, प्लैनेट की सपोर्ट है या नहीं है। तो ये फेलियर लेने से बेटर है कि अगर आप लाखों रुपए लगा रहे हैं तो एक कंसल्टेंसी भी ले लीजिए। कंसल्टेंसी लीजिए। एस्ट्रोलॉजर का जो काम है, अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपके आसपास आपको मिलता है, वो आपको बता सकता है कि आपका बिजनेस फेल होगा। मैं बोल देती हूँ कि इस पार्टनर के साथ काम करोगे चीट कर जाएगा आपको, इस पार्टनर के साथ काम करोगे आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। आपकी कुंडली बताती है। हस्बैंड वाइफ में कितना प्रेम होता है बिफोर मैरिज, व्हाई इट ब्रेक आफ्टर 5 months, आफ्टर 1 year, आफ्टर 5 years। जब शादी होती है तो प्लैनेट मिलते हैं, उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, उनके कॉम्बिनेशंस ठीक नहीं है, तो लॉस होगा, रिलेशन ब्रेकअप होंगे। तो इससे बचने के लिए इसका एक ही सोल्यूशन बताऊंगी कि आप अपनी कुंडली को जरूर चेक करवाइए बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस, बिफोर प्लानिंग फॉर द चाइल्ड, बिफोर प्लानिंग फॉर गोइंग अब्रॉड, बिफोर ट्रैवलिंग एनीथिंग। एक आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरे पास एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए जिसको मैं जब मर्जी फोन करूं, पूछूं मेरे को ये चाहिए इन्फॉर्मेशन। अगर वो आपके साथ है तो आप समझ लीजिए आप कभी जिंदगी में फेलियर नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपके साथ वो नहीं है, आप खुद ही समझते हो कि मैं ही बहुत समझदार हूँ, तो ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी फेल हो जाते हैं, और जो बहुत ऊंची आवाज़ में बोलते हैं वो फेल जरूर होते हैं। जितनी विनम्रता होगी उतना सफलता की सीढ़ियां चढ़ोगे, लेकिन जितना आपके अंदर अहंकार आएगा उतनी जल्दी आप सीढ़ियां उतरोगे नहीं, गिरोगे। तो एक गुरु हमारे जीवन में, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो हमें अच्छी डायरेक्शन दे। अगर वो है तो आप नौकरी करने जा रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगी, अच्छा बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करके जाना, आप ये करके जाओ, आपकी प्रमोशन होगी। आपकी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रही है, आप 3 साल से लगे हुए हो, कुछ नहीं मिला अभी तक, तो क्या करना चाहिए? केतु का उपाय करो। क्या उपाय है? जो बर्ड्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, या आपके यहाँ डॉग है, आप उनकी सेवा करो। जो बोल नहीं सकते, जो फिजिकली चैलेंज्ड है, आप उनकी सेवा करो। कितनी करनी है? कोई लाखों रुपए थोड़ा चाहिए। आपकी जो सैलरी है उसमें से थोड़ा सा अमाउंट निकालिए और उसको सोचो मेरे को रोज कुछ ना कुछ उसे देना है। आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, आपकी प्रमोशन होनी शुरू हो जाएगी। अल्टीमेटली सारा खेल ग्रहों का है। ग्रह चाहता है कि आप अच्छे इंसान बनो। अगर आप अच्छे इंसान हो तो ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपका पास्ट लाइफ कर्मा अच्छा है तो ग्रह आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आपके ग्रह अच्छे हैं और आप काम गलत कर रहे हैं तो पहिया वापस घूम के नीचे आएगा ही आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जब भी आप बिजनेस शुरू करो जरूर कंसल्ट करो। मेरा ये सजेशन है सभी दर्शकों के लिए। मैम, ये बिजनेस में लक्ष्मी से जो माया बन जाती है, ये कैसे सफर है, आप बताएं इसके बारे में थोड़ा। बिल्कुल, देखिए ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जब धन आना शुरू होता है ना, तो इंसान कहता है मैं कर रहा हूँ जी, मैं ही मैं हूँ। और जब लॉस होता है तो बोलते हैं भगवान ने पता नहीं क्या कर दिया और मेरे साथ ही क्यों कर दिया। हाँ जी। ठीक है, जब पैसा आता है ना, उसे सबसे पहले तो लक्ष्मी रूप में पूजो। उस धन को आप जब आता है उसमें से कुछ धन ऐसा निकालो जिससे हम अच्छे काम करें, किसी की मदद करें। कोई ब्लाइंड स्कूल में मैं किसी को जब भेजती हूँ कि आप जाके वहाँ दान करके आओ, उससे पहले तो उसको पता ही नहीं ब्लाइंड स्कूल हमारे एरिया में भी कोई है, क्योंकि आप कभी गए नहीं, आपका कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन जब आप तकलीफ में आते हो, मैं बोलूँगी अच्छा वहाँ जाके फिजिकली चैलेंज लोगों को खाना दे के आप देने चले जाओगे। आप रूटीन में बनाइए ना कि आपकी जो इनकम आ रही है उससे आप लक्ष्मी रूप में
उसका इस्तेमाल करिए, सदुपयोग करिए, माया रूप में मत करिए। माया रूप है जब आप उसका मिस यूज कर रहे हैं, जब आप उसको नशों में पैसे को खत्म कर रहे हो, आप लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ जाके अपना मौज मस्ती क्या होती है? सिर्फ शराब पी के सड़कों पे आवाजें देना, शोर मचाना, वो चीज़ जो है आप माया रूप में उसे ले रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान देगी। आपको जो करना है अपने घर में बैठ के करिए ना। आपको 2 ड्रिंक लेना, ले लिए अपने घर में, लेकिन अगर आप शराब को, नॉनवेज को, आप गलत चीजों में पैसा उड़ा रहे हो, अय्याशी में पैसा उड़ा रहे हो, तो माया रूप है। लक्ष्मी रूप में आप उसकी पूजा करो, लक्ष्मी रूप में उसका वेलकम करो, लक्ष्मी रूप में ही आगे सदुपयोग करो। वो है धन का, लक्ष्मी का मान सम्मान, तो लक्ष्मी टिकेगी। लेकिन अगर आपने उसे माया रूप में ले लिया तो लक्ष्मी नहीं टिकेगी। बड़े बड़े बिजनेस भी फेलियर हो जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैम, हाल ही में हमने देखा है कि जो भी एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग कोर्सेज बेचे जा रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं, वो जूम कॉल पे 1000 लोगों को, 2000 लोगों को एक साथ 3 महीने में एस्ट्रोलॉजर बना दे रहे हैं। ये एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कितना आपको लगता है सही है? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, एस्ट्रोलॉजी की 55 ब्रांचेस हैं जी। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब चल रही है, भृगु नाड़ी है। 55 कोर्सेज को करने के लिए एक जन्म कम है। एक जन्म कम है? यस। मैं 10 जन्म लूँ, मैं सारे ये कोर्स तब भी अपने अंदर एकदम से रजिस्टर्ड, एकदम से उस लेवल पे कनेक्ट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किताब पढ़ी और मुझे एस्ट्रोलॉजी आ गई। पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज चाहिए। मेरा जन्म, मेरी उम्र कम है इसको समझने के लिए, और मैं आज भी अपने आप को स्टूडेंट मानती हूँ। मैं रोज एक नई चीज सीखती हूँ, मैं रोज एक नई रिसर्च करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि समय के साथ साथ चीजें बदल रही हैं। आज से 50 साल पहले लोगों की जो प्रॉब्लम थी वो आज नहीं है। साइंस ने कुछ चीजों को अलग चेंज कर दिया। अब जो एस्ट्रोलॉजी है, जो ये कोर्स बिक रहे हैं ना, 30,000, 40,000, 50,000, मेरे सामने एक आया था 90,000 जी। तो मैंने उनसे पूछा कि 90,000 रुपए में ऐसे लोगों को आप दे रहे हो जिनको एस्ट्रोलॉजी का ए नहीं पता। जब हमने एस्ट्रोलॉजी शुरू की थी तो हमारे गुरु ने हमें दीक्षा दी थी, एक कठिन तपस्या के बाद। अभी जूम पे हजारों लोग आ रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, पीडीएफ नोट्स जा रहे हैं, वीडियोस जा रहे हैं, तो इट हैज बिकम ए बिजनेस। तो बिजनेस तो कभी प्रॉफिट देगा, कभी लॉस देगा, ये तो उनका काम है जो बेच रहे हैं, लेकिन जो ले रहे हैं सफल नहीं हो सकते। मैम, इन चीज से एक एस्ट्रोलॉजर, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, आपकी लाइफ कितने इम्पैक्ट हुई है? क्योंकि ये चीज बहुत नेगेटिवली अब मार्केट में देखी जा रही है। एस्ट्रोलॉजी का जो प्रोफेशन है इसे बहुत बदनाम कर दिया गया है, और गलत गलत रेमेडीज दी जा रही हैं। इतनी गंदी रेमेडीज दी जा रही हैं कि मुझे बताते हुए, सुनते हुए शर्म आती है। और वो लड़कियां जिनकी उम्र है 22 साल, जिनकी उम्र है 20 साल जी, वो रेमेडीज दे रही हैं। बिल्कुल। जिनको एस्ट्रोलॉजी का ए नहीं पता, जिनको पता ही नहीं है कि रेमेडी जो तुम बोल रहे हो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। ऐसे से मैं रेमेडी सुनती हूँ, बर्फ में उस आदमी का नाम लिख के रख दो, जमा दो उसको। ये कौन से ग्रंथों में लिखा हुआ था? मुझे तो नहीं पता। तो ये जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं वायरल होने के लिए, जी हाँ हमने ये रेमेडी बताई, कैंपा कोला ले लो, विस्की पी लो, शुक्रवार अंगूठा डाल दो उसमें, ऑल दिस इज हमारे कर्म है। आज एक बार तो आप वायरल हो गए, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपके जीवन, आपके कर्मों पे क्या पड़ेगा, कि आपने सोसाइटी को क्या मैसेज दिया। आप सोसाइटी को वो दीजिए जिससे हमारे देश का, परिवार का कल्याण हो। बिल्कुल। वो मत दीजिए कि बच्चे शुक्रवार को नशा करना शुरू कर दे, जी हाँ फ्राइडे को मैडम ने बोला था आप लो, तो ये गलत है। और फ्राइडे को तो मैम बोला भी जाता है कि ड्रिंक कर सकते हैं आप, नहीं, ये आपका तो शुक्र मजबूत होगा। ये देखिए, ये जिन्होंने बोला है, मुझे नहीं पता वो कौन सा ग्रंथ पढ़ के आई हैं, और उनके गुरु कौन है। मैं तो क्षमा चाहूंगी ऐसे लोगों से कि ऐसी बातें मत बोलिए। बाकी आप लोगों का अपना दिमाग है, आप लोगों की अपनी सोच है। आप अगर ऐसे गलत मैसेज दे रहे हैं तो ये कर्म है, ये आपके ऊपर वापस आएंगे अगर आप ऐसे गलत मैसेज दोगे। रेमेडीज वो दीजिए जिससे किसी बच्चे का, किसी व्यक्ति का भला हो, काइंडनेस अंदर जागे जी। अच्छा दान पुण्य बताइए, ये गंदे गंदे उपाय मत दीजिए। मैम, बट ये इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अगर वायरल करने का कंटेंट है तो लोग इसको यूज भी कर रहे हैं।
देखिए हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, 143 144 करोड़ समथिंग। क्या वो सब के पास इतना टाइम है वो इस चीज़ को जाने? एस्ट्रोलॉजी की तरफ जब लोग जाते हैं या जो रील देखते हैं, वो अंदर से परेशान है कहीं ना कहीं, वो किसी ना किसी वजह से। और आज हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। वो सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, पैसे लेगा 1100 2100 5100, कुछ तो लेगा ना, फ्री में तो नहीं देगा, क्योंकि हर व्यक्ति के समय की कीमत है। तो वो सोचते हैं फ्री की रील देखो, उपाय कर लो, शायद ठीक हो जाए, शायद ठीक हो जाए। वो शायद करते हुए 6 महीने बिता देते हैं, साल बिता देते हैं, उसके बाद अल्टीमेटली और ट्रैप हो जाते हैं। फिर वो आते हैं सीधी तरह से डॉक्टर के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास। अब बताइए हम क्या करें? तो इसी को ठीक करने की ज़रूरत है। आपके इस पॉडकास्ट में मैं दर्शकों से कहना चाहूँगी, कभी भी ऐसे फ्री की जो गलत रेमेडीज़ दी जा रही हैं उसे कभी मत करिए। आपका भला नहीं होगा, आपका नुकसान होगा। तो अपने कर्म मत खराब करिए। और जो ये बना रहे हैं आई थिंक उनको भी नुकसान होना चाहिए। जो because- बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अगर नशा बेचने वाला जो है, तो आपको क्या लगता है उसके कर्म खराब नहीं हो रहे? बिल्कुल। जो भी इंसान सिगरेट का नशा कर रहा है, तंबाकू का कर रहा है, गुटखे का कर रहा है, जो बनाने वाले उनके कर्म खराब नहीं हो रहे क्या? बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल हो रहे हैं। आप नशा बेच रहे हो, आप देश को नशे में डाल रहे हो, गर्क हो रहा है हमारे देश का। कौन सा व्यक्ति जो आज नशा नहीं कर रहा? रेयर लोग हैं जो नहीं करते, मैक्सिमम लोग हैं जिनके मुंह में कुछ ना कुछ रहता है। बिल्कुल। तो वो जो उस नशे में जाने की बजाय मैं कहती हूँ कि आप पॉडकास्ट में, आप रील्स में लोगों को, बच्चों को ऐसी शिक्षा दो कि वो परमात्मा की तरफ जुड़े, माँ बाप की सेवा करें। आज क्यों वृद्धाश्रम इतने खुल रहे हैं? क्योंकि बच्चे सोचते हैं माँ बाप तो बर्डन है जी। तो आप ये संस्कार दीजिए ना कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा लें। हम सोसाइटी को पॉडकास्ट में अच्छा मैसेज दें, मंत्र दो, यंत्र दो। किसी की माँ बीमार है, किसी घर में एक औरत बीमार है, बहुत बीमार है, मेरे पास केस आते हैं ऐसे कि लेडी घर की बीमार। जब घर की लेडी बीमार होती है वो घर बीमार हो जाता है, क्योंकि वही सब कुछ करती है, वही सब कुछ करना जानती है। तो हम कहते हैं कि आप इतना पैसा बीमारी में मत लगाइए, एक गाय दान करवा दीजिए। अच्छा। स्त्री ऋण जो होता है, स्त्री ऋण अगर आपकी कुंडली में था, इसलिए आपकी पत्नी, आपकी घर में एक लेडी बीमार है जी। जब वो बीमार है, आप लाखों रुपए लगा रहे हो उसके इलाज में, वो ठीक नहीं हो रही, आप गाय दान कीजिए, आप देखिए उसका फल क्या आता है। कोई गाय ऐसी हो जिसको, जो इंजर्ड है, जिसको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम है, आप उसका ट्रीटमेंट करवाइए, तो आप देखिए उसका फल कैसे आएगा, वो स्त्री ठीक हो जाएगी। ये है उपाय हमारे ग्रंथों में कि अगर कोई आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, ये दान करिए। मैंने आपको बताया अगर नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा, आप बर्ड्स को, पक्षियों को दाना डालिए, आप डॉग्स की सेवा करिए। अगर कोई बीमार है घर में, लड़का बीमार है तो कन्याओं को आप भोजन खिलाइए। माँ बीमार है, औरत बीमार है, गाय का दान करिए। आपको ये मैसेज देना है कि आप दान पुण्य से अपने कर्मों को अच्छा करो। जब आप गाय को खाना खिलाने जाओगे, आपके भाव बदल जाएंगे। जब आप दान करने जाते हो, आपके भाव बदल जाते हैं। एक राजा बहुत दान करता था, सुबह उठता था, उसका नियम था जी कि सुबह उठना है, और मंत्री को लिया और साथ में सब पूरा गांव के लोग आ जाते थे, सबको दान देता था। लेकिन जब वो दान देता था, उसकी जो नजरें थी वो पैरों में होती थी। उसने कभी नहीं देखा कि मैं किसको क्या दे रहा हूँ। तो वो जो मंत्री साहब थे, जो लेके खड़े होते हैं साथ साथ देने के लिए, हाँ जी। तो उन्होंने एक दिन राजा का देखा मूड अच्छा है, उन्होंने राजा से पूछा कि आप इतना दान करते हो, लेकिन मैं हमेशा देखता हूँ कि आपकी आंखें, नजरें झुकी होती हैं, तो ऐसा क्यों है? तो राजा ने कहा मन भर के अपना कि देखिए, जब मैं किसी को दान देता हूँ, मेरा मन भर जाता है, मेरी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। ये उस परमात्मा की मेरे ऊपर कृपा है कि मैं ये कर पा रहा हूँ। और अगर मैंने किसी के चेहरे की तरफ देख लिया तो शायद मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा। मैं जब कभी उसको देखूंगा तो मुझे याद आ जाएगा कि मैंने इसको ये दिया है। मैं देखता ही सिर्फ चरणों की तरफ हूँ, मैं देखता ही नहीं मैंने किसको दिया है, क्या दिया है, ताकि मेरे अंदर वो अहंकार ना आए। तो आज के समय में दान देते समय लोग सेल्फी डालते हैं, फोटो डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं। वो दान नहीं है, वो दिखावा है। तो दिखावा और दान में फर्क है। आप दान करिए, सीधे हाथ से करिए, उल्टे को पता ना हो। दान वो है, ये दान नहीं है कि हम सेल्फी खींच रहे हैं, दिखा रहे हैं, हम ये बांट रहे हैं, तो वो तो एक दिखावा है।
मैम, क्या कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है? बिल्कुल, कर्म ही तो है जो भाग्य को बदल सकता है। अगर आपके भाग्य में राजयोग है, हम्म। आप चाहते हो ये राजयोग मुझे अगले जन्म में भी मिले, आप चाहते हो ये राजयोग मेरी संतान को भी मिले, हम्म। तो आप ऐसे अच्छे कर्म करने शुरू कर दीजिए। आप रोज एक नियम बनाइए कि मैं रोज अपने हाथ से चाहे 2 रुपए का दान करूंगा, चाहे मैं अपने घर से 2 बिस्किट लेके जाऊंगा या 2 रोटी लेकर जाऊंगा, एक गाय की, एक कुत्ते की, एक पक्षी की, एक गरीब का खाना पैक करके ले जाऊंगा जो मेरे घर के मंदिर के बाहर बैठा होता है, जो कहीं मुझे ऐसी जगह नजर आता है कोने में बैठा हुआ बेचारा एक गरीब आदमी, उसके पास नहीं है खाने को, आप एक फूड पैकेट घर से ले जाइए और वो फूड पैकेट आप उस आदमी को दे दीजिए, 2 ले जाइए। आप अपना टिफिन पैक करके लाते हैं ना डिस्पोजेबल बॉक्स में, 2 वो ले जाइए। आप जिस दिन ये शुरू कर देंगे 10 साल बीत जाएंगे जिंदगी के, आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी, आपके विचार बदलने शुरू हो जाएंगे, आपके संस्कार बदलने शुरू हो जाएंगे, आपके घर वालों की सोच बदल जाएगी। आपके पॉडकास्ट में एक नया मैसेज दूंगी सबको। आप अपने घर के मंदिर में जो आपका पूजा स्थान है, आप उसमें रोज एक 10 रुपए रखने शुरू कर दीजिए, 20 रुपए रख, जो आपकी श्रद्धा है, 1 रुपया रखना शुरू कर दीजिए। जब अमावस्या आए ये सारे पैसे उठा के आप किसी ऐसी जगह दीजिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो मंदिर में दे आइए, नहीं तो अन्य विद्यालय में दे दीजिए, नहीं तो आप वृद्ध आश्रम में दे दीजिए, और जिस दिन आप भूल गए डबल रख दीजिए। बिल्कुल। आप ट्रैवल कर रहे हैं, भूल गए, आप आके वापस दोबारा रख दीजिए। आप इसे करके देखिए आपको रिजल्ट क्या आता है। 100% आपकी दशा दिशा बदलनी शुरू हो जाएगी। यही कर्म है, यही भाग्य को बदलता है, यही हमारे राजयोग एक्टिवेट करता है। हम लोग कह देते हैं कि हमने दान किया, हमने पूजा पाठ किया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया क्योंकि हमने दिखावा किया। कोई भी पाठ करो, उसके मीनिंग को समझो और उसे इम्प्लीमेंट करो। बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, बी ए गुड पर्सन, बी ए काइंड पर्सन। ये दान पुण्य छोटे छोटे, हम एक आइसक्रीम खाते हैं 500 रुपये दे देते हैं, होता है या नहीं? 5 स्टार में खाना खाना या ढाबे पे ही खाना खाना 2-4-500 रुपये लगता है आराम से। उस 2-4-500 से आप पूरे महीने का दान कर सकते हैं जी। आपकी कुंडली देख के मैं बताऊंगी, आप ये 4 दान जरूर करिए। आपके ये 4 ग्रह आपको परेशान करेंगे, आने वाले समय में ये बीमारी देंगे। आज आप उसका दान शुरू कर देंगे, जब तक उसकी दशा आएगी तब तक तो इतना प्रसन्न हो जाएगा, वो पता भी नहीं लगेगा बड़ा कष्ट छोटे में कैसे बीत गया। तो ये है कर्म। माँ बाप की आंखों में आंसू दे दिए ना, उससे बड़ा दुष्कर्म नहीं है। तो कोशिश करो जहां बैठो महको, जहां बैठो खुशबू फैलाओ। बाकी तो दुनिया बैठी है हमारे लिए निंदा करने के लिए, बिल्कुल। तो उनको करने दो अपना काम, हम अपना काम करेंगे। अगर आपने दिन में एक व्यक्ति का जीवन बदल दिया, किसी एक व्यक्ति के लिए अच्छा सोच लिया, तो सोचो कि 10 साल में क्या होगा। बहुत से लोग हो जाएंगे फिर तो। ये कर्म है। मैम, कुछ लोगों की कुंडली में ट्रेजेडीज और एक्सीडेंट लिखे होते हैं जी। उन लोगों को किस तरीके से अपनी चीजें रखनी चाहिए कि वो इन चीजों का सामना ना करें कभी? क्योंकि अक्सर ऐसी चीजें देखी भी गई हैं और बहुत से एस्ट्रोलॉजर बहुत सी चीजें बताते हैं। देखिए, जैसे ना ग्रहों की युति होती है, मंगल और राहु इकट्ठे हैं जी, तो एक्सीडेंट होते हैं। ये नहीं कि वो सिर्फ बैठे हैं, ऑर्बिट में भी जब घूम के आते हैं तो उसका इफेक्ट बढ़ जाता है, वो प्लैनेट एक्टिवेट हो जाता है। 100% उसका एक्सीडेंट होगा। ओके। और होते हैं, मेरे को लोग बता देते हैं, आपने बोला था, हमने सीरियसली लिया नहीं लेकिन एक्सीडेंट हो गया। तो ये जो भविष्यवाणियां होती है ना कुंडली को देख के कि हाँ इस आदमी का एक्सीडेंट होगा, इसको क्रॉनिक डिसीज होगी, इमीडिएटली उसका उपाय करो, उसका दान करो, उसका मंत्र जाप करो, उसकी आराधना करो। ये बड़े कष्ट छोटे में निकल जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। एस्ट्रोलॉजी यही देती है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है? ज्योतिष, ज्योति, लाइट इन योर लाइफ। तो अगर वो जीवन में प्रकाश चाहिए, वो रोशनी चाहिए, तो आप मेरे कहने से अपनी कुंडली दिखा के 5 दान अवश्य करिए जो आपके पास्ट लाइफ के कर्मास को क्लियर करते हैं। फिर मैं एक क्षमा याचना बताती हूँ। वो क्षमा याचना इतनी पावरफुल है, अनंत जन्मों के पिताजी, इस जन्म के पिताजी, अनंत जन्मों की आत्माओं, इस जन्म की आत्मा, अनंत जन्मों की माताओं, इस जन्म की माता। इन तीनों के लिए एक ऐसी प्रेयर है जो आपके पूरी कुंडली को बदल के रख देते हैं।
बट करनी तो शुरू करो, सीखो तो सही। बिल्कुल। तो सीखनी ज़रूरी है। आप इतने यंग हो, स्मार्ट हो, आपको कोई ये बात कह के कुछ भी करवा सकता है। और अगर मैं यही बात कह के आपको भक्ति की तरफ लगा दूं तो आपका जीवन बदल जाएगा। बिल्कुल। और उसकी ब्लेसिंग मुझे भी मिलेगी। जी। अगर मैं आपको बोलती हूँ ये पाठ आप रोज करना शुरू कर दीजिए, मेरा भी उसमें बेनिफिट है, 10% उसका मुझे भी मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि आपने सजेस्ट किया। यस। और अगर एस्ट्रोलॉजर ये सजेशन देना शुरू कर दे आज की युवा पीढ़ी को, आज के माता पिता को, हमें बच्चों को समझने की जरूरत है, हमें बच्चों की बात को अप्रिशिएट करने की जरूरत है। अगर हमारे बच्चे भटके हुए हैं, उनको क्रिटिसाइज करने की बजाय उनकी काउंसलिंग, उनको डिवाइन पावर से कनेक्टिविटी आप नहीं कटवा सकते। आप डिवाइन पावर से कहो कि मेरे बच्चे को ये रास्ता दो, मेरे बच्चे की ये कृपा करो, मेरे बच्चे को ये रास्ता दिखाओ। वो दिखाएंगे, बट आप किसी एक को तो जुड़ना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो हमारा आज का जो ये पॉडकास्ट है, इसमें हमारा उद्देश्य, हमारा सबसे एक निवेदन है कि अपने घर में शांति लाना चाहते हो तो ये जो महीना आ रहा है सावन का, इसका पूरा उपयोग कर लीजिए। मार्कंडेय ऋषि जी को 12 साल की उम्र थी, हजारों साल उनको मिल गए। अल्पायु तो क्या होती है उनको पता भी नहीं, आज वो चिरंजीवी हो गए। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कोशिश करिए कि हमारे दर्शक जो हैं वो इसका फ़ायदा उठाएं, इसका पूर्ण लाभ लें और एक नई दिशा दें अपने परिवार को। जी मैम, कुछ लोगों का सवाल ये भी रहता है कि जैसे आपने बताया कि धन हमारे पास आ गया है, धन तो आ गया है लेकिन धन वो जुड़ नहीं रहा है, वो कभी किसी और चीज़ में जा रहा है। हम लग्जरीज पूरा कर लेते हैं या हम बाकी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फैमिली में कोई बीमार हो जाता है, तो वो जो धन जुड़ने वाली चीज़ है वो धन कैसे जुड़ेगा? देखिए, मैं चाहती हूँ कि आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स के टाइम में बचपन में एक गुल्लक होती थी जी, मिट्टी की। जी। तो उस गुल्लक में क्या होता था कि किसी को नहीं पता, क्योंकि उसको तोड़ने से ही पता लगता था इसमें क्या है। जी। आजकल जो पिगी बैंक आ गए ना, उसके नीचे अंदर लगा होता है, खोलो और निकाल लो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो जो मिट्टी है, जो अर्थ एलिमेंट है, मिट्टी की गुल्लक को अगर आप उसमें रोज कुछ ना कुछ पैसे डाल रहे हो, चाहे 100 का नोट, चाहे 10 का नोट, जितनी आपको समर्थ है, या बिना सोचे समझे डालते रहिए। उसको रख दीजिए नॉर्थ वेस्ट में, और आप देखिए कि धन की वृद्धि कैसे होती है। नॉर्थ वेस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है, आप उसमें धन रखना शुरू कर दीजिए, आपके धन में वृद्धि होगी। आप अपने विजिटिंग कार्ड रख दीजिए, आज आपको ऐसा फार्मूला दे रही हूँ। अच्छा। आप देखिए कि आपको कैसे, किस तरह से आपका काम में तरक्की शुरू होनी शुरू हो जाएगी। आपके जो कार्ड है पता भी नहीं लगेगा कब खत्म होगी, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी, लोग आपसे ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे, आपकी प्रसिद्धि बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये ऐसी डायरेक्शन है जहाँ से हमें फ़ायदा लेना चाहिए। हम अपनी लाइफ में चाहते हैं बहुत बड़ा बंगला चाहिए, मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए, लेकिन मेरी सैलरी तो है 50,000, मैं कैसे लूँगा? आप वेस्ट डायरेक्शन में एक बहुत सुंदर सा घर की पिक्चर लगा दीजिए, वेस्ट डायरेक्शन, जो आपके घर की प्रॉपर वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है। आप रोज सवेरे उठ के देखिए और प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु ऐसा घर चाहिए। ये आपकी वाइब्रेशन जा रही है वहाँ पे। वेस्ट डायरेक्शन जो होती है हमारी इच्छा पूर्ति की होती है, लक्ष्मी जी की होती है। आप वहाँ बड़ी गाड़ी फोटो लगा दीजिए, आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। मिरेकल 1 घंटे में नहीं होगा, जो पॉडकास्ट या जो रील्स में बोलते हैं, ऐसा मैं कोई क्लेम नहीं कर रही, बट वन फाइन मॉर्निंग, क्योंकि आपका विजन अब उधर चला गया, आप सोच उधर रहे हो, आप प्रभु से बात ही वो कर रहे हो। तो जिसके पास जो नहीं है उसको सोचे, प्लान करे, वेस्ट डायरेक्शन में एक फोटो लगाए, प्रेयर करे कि प्रभु आप ही कृपा करो। अब वो कृपा 10 दिन में होगी या 10 महीने में होगी, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आपने रात को किया सुबह ये हो गया। नो, कर्म भी करना पड़ेगा। एंड आई थिंक साइंस भी मैम इसे मैनिफेस्टेशन का नाम लेके कहती है। बिल्कुल, मैनिफेस्टेशन भी है। देखिए, मैनिफेस्टेशन और ये आजकल नए नए नाम आ गए हैं। पहले कहते थे शुक्राना करो, अरदास करो। हाँ जी, हाँ जी। कि जब भी प्रभु आपको कुछ दे रहे हैं, आप खाना खा रहे हो हमेशा थैंक यू करो, पानी पी रहे हो हमेशा थैंक यू करो। अब ये वर्ड चेंज हो गया है, लेकिन अभी लोगों को थोड़ा सा समझ आनी शुरू हुई है कि ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं, और पावर ऑफ वर्ड्स प्लेज ए बिग रोल। बोलना तो बचपन में सीख लेते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, किस तरह बोलना है, ये सीखने में जीवन लग जाता है। एक शब्द गलत मुंह से निकल गया तो सामने वाला क्या उसका बना देगा ये नहीं पता आपको। मैम, इसके अलावा
बहुत सारी ऑडियंस है जो हमसे सवाल करने के लिए, हमारी कमेंट सेक्शन में भी उन लोगों ने पूछा कि प्रेगनेंसी का जो टाइम है, उस टाइम पे अगर लेट्स सपोज किसी की चल रही है प्रेगनेंसी का ये वाला टाइम चल रहा है, तो उसको किस तरीके से चीज़ें अपनी रखनी चाहिए, और कोई लेडी जो कंसीव नहीं कर पा रही है, बार बार उनका अबॉर्शन हो रहा है, फॉर दैट मैटर कुछ और चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें किस तरीके से आगे चीज़ें रखें? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर किसी के हॉरोस्कोप में ये दोष है कि जी। संतान नहीं हो सकती, हम्म, और ये दोष कब आता है, जब पति पत्नी दोनों का चार्ट में ये दोष आ गया, प्लस दोनों का जन्म षष्ठी का हो, उनके संतान नहीं होती। षष्ठी होता है 6th डे, जैसे हमारे शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है, ऐसे षष्ठी होती है तिथि 6th डे। तो वो 6th डे वाली जो तिथि है, उस तिथि में अगर दोनों का जन्म है, दोनों का विष्ठीकरण है, तो उनके संतान नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा है तो उसकी रेमेडीज, उसके लिए तपस्या पूजा पाठ तो बहुत ज़रूरी है। तो उसमें मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप, जो कुम्हार होता है ना, जी, कुम्हार की मिट्टी ले आओ। ठीक है। नॉर्मली कुम्हार देते नहीं है, बड़ी मुश्किल से उनसे लेनी पड़ती है, रिक्वेस्ट करके विनम्रता से। मिट्टी लाओ, उस मिट्टी को आप अपने पानी के ग्लास में डाल दो, रात को पड़ा रहने दो 24 आवर्स। नेक्स्ट डे आप उस पानी को पी लो। उसके बाद अपने रिलेशन बनाओ अपने हस्बैंड के साथ। उसमें भी तिथि मैटर करती है। जब हम तिथि बताते हैं, महीने में 10 दिन बताती हूँ मैं, ये तिथियां हैं जिसमें 100% आपको रिजल्ट आएगा, कंसीव होगा। लेकिन अगर ये दोष नहीं है, वो वहाँ इम्प्लीमेंट होता है। अगर दोष है जी। तो आपको रेमेडी भी करनी पड़ेगी और आपको तपस्या भी करनी पड़ेगी। आप प्रभु का नाम लोगे। हरिवंश पुराण एक ग्रंथ है हमारा। अगर किसी को संतान नहीं हो रही, हरिवंश पुराण का पाठ करना, उससे संतान प्राप्ति के जो रास्ते हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं। और उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि कुम्हार की मिट्टी ला के आप उसको इस्तेमाल करिए, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। एक कुम्हार क्या करता है, सारा दिन बना ही रहना, बिल्कुल। तो उस मिट्टी में इतनी पावर होती है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप शक्ति को पहचानो, बिल्कुल। हर चीज की शक्ति को पहचानो। तो ये शक्तियां जो है हमारे पास, हम तो ब्लेस्ड हैं, इतनी शक्तियां हमारे आसपास, सिर्फ देखने की जरूरत है। लेकिन हमारा समाज नशे में बह रहा है, क्रिटिसिज्म में बह रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में बह रहा है। तो छोड़ दो, फोकस ऑन योर गोल। मुझे कुछ पाना है, पाने की चाहना रखो, प्रभु देने को तैयार होते हैं। इसीलिए बोलती हूँ डिवाइन पावर से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी सवाल करते हैं कि हम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 3 साल हो गए, 6 साल हो गए, कैसे आगे बढ़ें, क्या पीछे हट जाना चाहिए, क्या प्लान भी देखना चाहिए, उनको आप किस तरीके से देखेंगी? जी, देखिए ऐसा है, जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कोई IAS ऑफिसर बनना चाहता है, क्या उसका सूर्य मजबूत है? ओके। सूर्य क्या है? सूर्य हमारे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जी, उसके लिए सूर्य का बहुत बड़ा रोल है हमारी कुंडली में। अगर सूर्य आपका नीच का है, या सूर्य आपका ठीक नहीं है, सूर्य आपका खराब चल रहा है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। और आपको चाहिए जरूर, तो आप उसकी उपासना करनी शुरू कर दीजिए। सूर्य देव का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो। सूर्य देव को डेली जल दो। जल में 4 चीजें जरूर डालिए। जी। लाल चंदन डालिए, थोड़े से राइस डाल दीजिए, चावल साबुत वाले, थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, रिश्तों में मिठास आएगी। ओके। एक गुलाब का फूल डाल दीजिए, थोड़ी सी रोली डाल दीजिए। ये 5 चीजों का सम्मेलन करके आप उसमें डालिए, प्रार्थना करिए, ओम आदित्य हृदय, ओम घृणी आदित्योम, ओम घृणी आदित्योम, ये बोलते हुए आप जल दे दीजिए। उसके बाद वहीं खड़े रहिए। जब आप जल दे रहे हैं, पैरों के नीचे आसन होना चाहिए, सिर पे कपड़ा होना चाहिए। फिर आप वहां खड़े होकर गायत्री मंत्र का जाप करिए। आप देखेंगे कि वो जो सूर्य से हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए, जो रोशनी चाहिए, जो प्रकाश चाहिए, वो सूर्यदेव हमें जरूर देंगे। किसी भी प्लैनेट को प्रसन्न करना चाहते हो, आराधना करो। लेट्स सपोज मैम, जैसे कोई जल नहीं चढ़ा पा रहा है, उसके फ्लैट के आसपास ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो डायरेक्ट सन से कांटेक्ट कर पाए, तो भी कुछ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, ठीक है, उससे आपको फल मिलेगा। जरूरी नहीं है आप जल दे पाए, कई बार नहीं दे पाते, कुछ लोगों की सिचुएशंस ऐसी होती हैं, लेकिन जल देना है। अगर आपकी बालकनी भी है, आप बालकनी में एक बाल्टी रख लीजिए, एक गमला रख लीजिए, अंदर डाल दीजिए, उसमें गिरता रहेगा।
बाहर जाने की जरूरत नहीं, बाहर डालने की जरूरत नहीं, एक बाल्टी रख लीजिए, वो जल बाद में किसी पौधे में डाल दो, तुलसी में नहीं डालना, ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो हमारे पास इतना कुछ है ग्रंथों में, हम क्यों गलत चीजों को देख रहे हैं, गलत रेमेडीज जो लोग दे रहे हैं। मैं तो हाथ जोड़ के चाहती हूँ कि ये लोग सब ये चीजें छोड़ के अच्छे मैसेज दें। और जितना मैम मुझे आपसे बात करके रियलाइज हुआ, आप ऐसी बहुत फैंसी रेमेडीज नहीं बता रही हैं कि जिसमें बहुत खर्चा आएगा। कोई खर्चा नहीं है ये इसमें, खर्चे के बिना हो जाएगा, और अगर हाँ। आपकी चीजें प्रसन्न हो जाती हैं, ऊपर वाला आपका सुन लेता है, तो इससे तो बेहतर कुछ है ही नहीं। इसमें मैं बिजनेस के लिए एक रेमेडी आज आपको देना चाहूंगी। बहुत अच्छा उपाय है जिनका बिजनेस रुक जाता है चलते चलते जी। और परेशानी बढ़ जाती है, साफू सैदिस भी है। तो मंगलवार के दिन 5 किलो हरी मूंग मंगा लीजिए जी। नहीं अफोर्ड कर सकते तो 5 मुट्ठी भी चलेगा, लेकिन 5 किलो एक अच्छा अमाउंट है, हम देने जा रहे हैं तो अच्छी क्वांटिटी में। उसको रात को आप पानी में भिगो दीजिए, सुबह उसको ले जाके किसी नदी में प्रवाह कर दो, पक्षियों को डाल दो, जहाँ बर्ड्स होते हैं वो खाएं उसे। इससे आप रेगुलर करिए कुछ टाइम जी, आपको बिजनेस में ग्रोथ नजर आनी शुरू हो जाएगी। मैम जैसे कुछ त्योहार आ रहे हैं, जैसे अभी रक्षाबंधन आ रहा है, तो भाई अपनी बहन को क्या दे या बहन अपने भाई को क्या दे, जिससे लॉन्ग टर्म आयु भी बढ़े और उन दोनों में प्यार भी बना रहे। देखिए ऐसा होता है हमारे यहाँ भी फैशन हो गया है कि राखी पे हम बहुत फैंसी फैंसी राखियां ले जाते हैं जी। पहले तो हम एक धागा बांधते थे, वो भी एक रक्षा सूत्र था जी। जब भी आप रक्षाबंधन का त्योहार आता है, जब भी हम रक्षाबंधन के लिए अपने भाई के पास जाते हैं, भाई हमारे पास आता है, तो उस समय सबसे पहले हमें जो राखी है, जो तिलक है, वो प्रभु को करना चाहिए, गणेश जी को करना चाहिए। गणेश जी को वरदान है, उन्हें हम अपने भाई रूप में पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले तिलक, पूजा, प्रसाद भगवान को अर्पित कीजिए। उस प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि अब मैं अपने भाई को तिलक करने जा रही हूँ, प्रभु आप उसकी रक्षा करना, उसे सद्बुद्धि देना, मेरे उसके रिश्ते में प्यार मिठास बनी रहे। कभी भाई के पास खाली हाथ मत जाइए, और भाई भी अपनी बहन को कभी खाली हाथ मत भेजिए। मीठा जरूर दीजिए, फल जरूर दीजिए। आप कुछ नहीं दे सकते, मीठा और फल इतना महंगा नहीं है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी श्रद्धा है, आप उनको कपड़े दीजिए, आपकी जो श्रद्धा दीजिए। लेकिन बहन और भाई का रिश्ता आज कमजोर होता चला जा रहा है। उसके पीछे रीजंस हैं कि ऐसे कानून बन गए हैं, प्रॉपर्टी के हिस्से होते हैं तो बहन को भी दो, भाई को भी दो। पहले ऐसा नहीं था, तो कई जगह कड़वाहट आ रही है। तो अगर किसी बहन और भाई के बीच में कड़वाहट है और वो आपस में राखी भी नहीं बांध रहे हैं, तो वो बहन अपने भाई के नाम की राखी प्रभु को बांधनी शुरू करते हैं और प्रार्थना करे कि मेरा भाई मेरे पास जरूर वापस आए, हमारा संबंध अच्छा हो जाए। और वो प्रभु आपकी भावना, आपकी फीलिंग्स को समझते हैं। आप देखना आपका कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा, आपका भाई आपके साथ दोबारा से जुड़ना शुरू हो जाएगा, वो बहन के अंदर फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, रिश्तों की कड़वाहट खत्म हो जाएगी। आप सिर्फ अगर मंदिर में जाके करें बहुत अच्छा, नहीं कर सकते घर के जो पूजा स्थान है वहां कर लीजिए। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हमारे ग्रंथों में दी हुई है कि हम उन्हें अगर चाहें तो उससे बहुत कुछ पा सकते हैं। कोई इसमें लाखों रुपए नहीं लगता है, लेकिन आप करिए तो सही। पर मैम जितना मैंने देखा कि इंडिया में लोग शायद इस चीज को नहीं समझ रहे, पर इंटरनेशनली लोग समझ रहे हैं। हाँ जैसे पेट्स वाली बात आपने करी, हाँ जी, तो वो लोग पेट्स की उस तरीके से केयर कर रहे हैं जो इंडिया में हमें करनी चाहिए थी, जो कि हमारे ग्रंथ बता रहे हैं। एब्सोल्युटली। देखिए मैं विदेशों में बहुत जाती हूँ, मैंने देखा है कि वहाँ लोगों ने डॉग्स को पाला हुआ है जी। उनके साथ इतने डिसिप्लिन है, उनको टाइम से खाना, अच्छी क्वालिटी का खाना, ये नहीं जो मर्जी बचा हुआ खाना उसको दो, वो बिल्कुल गलत है। आप फिर उसको पाल नहीं रहे, आप तो अपनी जूठन अपना बचा हुआ दे। जब भी आप पेट्स की सेवा करते हैं हमेशा उनके लिए पहले निकाल दो। आप उनको खाना दो, कुत्तों को दे रहे हो, बिल्लियों को, आजकल लोग बिल्लियों की बड़ी सेवा कर रहे हैं। मैंने तो ये नया कल्चर देखा है, फॉरेन में भी लोगों ने बिल्ली रखना सही है। देखिए ऐसा है कि मैं तो कभी भी इस सब में नहीं हूँ, क्योंकि बिल्ली को एक जंगली जानवर माना गया है जी। लेकिन मैंने इसके ऊपर बाहर विदेशों में चर्चा की है, मैंने उनसे पूछा है, तो वो कहते हैं कि जब हमारे बिल्लियाँ ज्यादा हो जाती हैं तो ये बिल्कुल टाइगर का रूप ले लेती हैं। तो हमने उनको पाल के, उनको ट्रेनिंग दे के, उनके अंदर भी हमने वो चीज ले आए हैं। तो इतनी समझदार होंगी, इतनी ऑर्गेनाइज होंगी, क्योंकि वहाँ ट्रेनर बहुत अच्छे हैं, पेट्स के ट्रेनर। और आपको लगेगा कि डॉग को भी जहाँ बिठाया वहाँ बैठ गया। मैं एक फैमिली में भी लास्ट मंथ थी, वहाँ पे उन्होंने एक ही रूम बना रखा है, डॉग का, कैट्स का, फिश एक्वेरियम।
जो डॉग का बाउल है, डॉग उसी में खाना खा रहा है, जो कैट का है, कैट उसी में खा रही है, एक दूसरे को तंग नहीं कर रहे। इट्स ऑल ट्रेनिंग। अगर हम वहाँ जानवरों की इतनी अच्छी ट्रेनिंग देख सकते हैं, तो क्या हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दे सकते? तो हमारे बच्चे तो इतने समझदार हैं। जब आपने बात की 9 मंथ्स की, अगर 9 मंथ्स में अगर आप प्रेयर करते हैं, अगर आप मंत्र उपासना करते हैं, आपका बच्चा उसी तरह होगा। वो दिव्य शक्ति आपके घर में आएगी। ऐसे बहुत से केसेस आते हैं कि बच्चा हुआ और प्रोग्रेस शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि आपने वो 9 महीने तपस्या की। आपने वो 9 महीने उस बच्चे को माँ की कोख में वो सब मिल रहा है जो एक आत्मा की जरूरत है। उस आत्मा को आपने मंत्र जाप से तृप्त किया, तो जब वो बाहर आएगी तो क्या होगा? शांत होगा, काइंडनेस भी होगी, क्योंकि माँ वो सब कुछ कर रही है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि आप पेट्स की सेवा करते हैं, अच्छे इंसान बन के करें। उसको लात मत मारिए, उसको बचा हुआ खाना मत दीजिए, उसे वो दीजिए जो आप चाहते हो कि उसको मैं अच्छा खाना दूं। वहाँ डॉग्स रखते हैं, कैट रखते हैं। मेरे को एक व्यक्ति ने बोला, जी हमने अभी तक बच्चा नहीं प्लान किया, क्योंकि हम चाहते हैं पहले हम देख लें क्या हम डॉग की सेवा कर सकते हैं। अगर हम पेट्स की सेवा कर लेंगे 2 साल हस्बैंड वाइफ मिलके बिना झगड़ा किए, तो फिर हम प्लान करेंगे। तो ये मेरे लिए एक नई लर्निंग थी। तो मैंने बोला पेट से कहते नहीं, हम तो उसको बेबी बना के लाएंगे ना। तो ये भाव है। और वहाँ के लोग कहते हैं कि हमें ऐसा इतना प्रेम हो जाता है, हम नहीं छोड़ सकते। और ये हकीकत है, अगर वो कहीं बाहर जाते हैं तो उनको डॉग्स को क्रच में छोड़ के जाते हैं। पेड है क्रच वहाँ पे। तो अगर आपके अंदर इतनी काइंडनेस आ जाए, अगर आप इस तरह के कार्य करने शुरू कर दें, तो मैं समझती हूँ हमारे यहाँ बहुत जल्दी हमारे देश का विकास, हमारे परिवारों में बच्चों की अच्छी बुद्धि मिलनी शुरू हो जाएगी। मैम, एक सवाल मेरे दोस्त ने पूछा था कि मैं नास्तिक हूँ लेकिन मुझे एस्ट्रोलॉजी में विश्वास है, तो क्या मेरी चीजें पूरी होंगी? क्या मैंने जो उम्मीदें की हैं, कामना की है, वो पूरी होंगी? देखिए, एस्ट्रोलॉजी आपको एक रास्ता देती है जी। एस्ट्रोलॉजी आपको बताती है। आप नास्तिक हो आस्तिक हो, इस बात से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। हाँ, अगर आप नास्तिक हो और आपका एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास है, इसका मतलब मैं जो कहूँगी वो करोगे। बिल्कुल। तो यही तो हम चाहते हैं कि आप एक अच्छे इंसान बनिए। एस्ट्रोलॉजी में मैं आपको बताऊंगी ये अच्छा समय आ रहा है आपका। आप इस समय शासन की दान पूजा करिए, पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप नास्तिक हैं, आपने ना किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछा, ना किसी और की एडवाइस ली, और आपने पैसे लगा दिए कहीं पे बहुत बड़े, अपने माँ बाप से लेके लड़ झगड़ के, और वो पैसा फंस गया, वो पैसा खराब हो गया, तो इससे कहते हैं असली नास्तिक। तो नास्तिक वो नहीं है कि जो पूजा नहीं कर रहा। नास्तिक वो है जो किसी भी चीज को मानने से, जानने से मना करता है। पहले जानो एस्ट्रोलॉजी को, फिर मानो। मतलब मेरे को भी यही लगता है कि नास्तिक वो है, नास्तिक असली में वो होना चाहिए जिसने हर धर्म को पढ़ा है, उसके बाद उसे समझ आया कि मुझे धर्मों में विश्वास नहीं। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा हो जाएगा। कोई भी रिलीजन बुरा नहीं, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है। बुराई पे आए तो हर इंसान बुरा है। तो हमारे यहाँ तो ये सब ऐसी बातें कि हम इसको ना करें तो बेटर है, क्योंकि यहाँ बहुत कंट्रोवर्सी हो जाती है धर्म को लेके। तो मैं तो सबसे कहूँगी, मेरे लिए सारे धर्म बहुत नतमस्तक हूँ मैं उनके लिए, सभी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कोई धर्म नहीं सिखाता कि आप गलत कार्य करो। ये इंसान है, उसकी मैनिपुलेशंस है, उसका अपना स्वार्थ है, वो गलत कार्य करता है। Now let's just talk about the most controversial topic between a husband and a wife, their relationship. Yes. आजकल हम जो देख रहे हैं, जिस तरीके से फ्रीक्वेंट डाइवोर्स रेट में एक बहुत शार्प हाइक आया है, उसके साथ में कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो रही है, कुंडली दिखाने के बाद भी, एस्ट्रोलॉजी से बात करने के बाद भी डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा नंबर में है जी। तो इन दोनों का क्या सोल्यूशन हो सकता है मैम? ऐसा कुछ, क्योंकि बहुत सारे फैंसी बता देते हैं कि ये करो वो करो, लेकिन आप ऐसे जनरिक जो बता पा रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये है कि जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, उसको जिस दिन आप ये मान लें कि ये हम हस्बैंड वाइफ नहीं है, ये हम अपने घर को, अपने परिवार को 2 पिलर बन के हम अपने घर की बुनियाद को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, तो वो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की सपोर्ट बन के चलते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, वाइफ वर्किंग है, हस्बैंड वर्किंग है, वाइफ का पैकेज थोड़ा सा ज्यादा है, हस्बैंड का कम है, डोमिनेशन आ जाएगी। आस पड़ोस के सोसाइटी के लोग कहना शुरू कर देंगे, ऑफिस में कोलीग कहना शुरू कर देंगे, अरे तुम्हारा हस्बैंड ये करता है,
सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आसपास का एनवायरनमेंट। अगर आप ये सोच लो कि आई एम थैंकफुल टू गॉड कि एटलीस्ट मुझे इतना मिल रहा है, मेरे हस्बैंड को इतना मिल रहा है, हम सर्वाइव कर रहे हैं, हम अपने परिवार को चला रहे हैं, हम अपने घर को चला रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होते हैं? जब हस्बैंड वाइफ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कलेश का रूप ले लेते हैं। वो रूप इसलिए आता है जब दोनों काम कर रहे हैं या दोनों में से एक नहीं कर रहा। 90% अगर वाइफ कर रही है और हस्बैंड नहीं कर रहा तो वहाँ डाइवोर्स ज्यादा होता है। जहाँ वाइफ का इनकम ज्यादा है, हस्बैंड का कम है, वहां भी होता है। जहाँ दोनों अर्निंग है, दोनों सोचते हैं कि हम सुपीरियर है, ईगो क्लैश करते हैं। तो जब आप चार्ट देखते हैं, कुंडली देखते हैं, तो सिर्फ गुण मिलान मत करिए, ये देखिए कि इनके प्लैनेट आपस में मिल रहे हैं, इनके लगन क्या है, इनके प्लैनेट कहाँ बैठे, इनका 7th हाउस कंपैटिबल है या नहीं है। अगर वो दोष है तो आप शादी मत करिए, आप रह लीजिए ऐसे दोस्त बन के, आप लिव इन में रह लीजिए। आज तो बहुत ओपन कल्चर हो गया है, बच्चे शादी नहीं करते, 40-40 साल के हो गए। तो बंधन में भी रहना है, कलेश भी करना है, रिश्ते भी खराब करने हैं, तो उससे बेस्ट होता है कि रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक दूसरे के साथ ट्रस्ट बिल्डअप करो, एक दूसरे की नीड को समझो। ये नहीं कि मेरी सैलरी आपसे 10,000 ज्यादा है तो मैं आपके लिए चाय क्यों बनाऊं। और यही बात मेल पर भी लागू होती है कि अगर वाइफ का कम है इनकम तो आप उसको पूरी रिस्पेक्ट दो। अगर हस्बैंड वाइफ आपस में रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना तो बच्चे आपको रिस्पेक्ट देंगे। अगर वाइफ हस्बैंड को अब्यूज कर रही है बच्चों के सामने तो डेफिनेटली बच्चों के असर है। और अगर हस्बैंड वाइफ को कर रहा है या अपने पेरेंट्स को कर रहा है, यही हमारे बच्चे सीखते हैं। तो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि उल्टी सीधी रेमेडीज कर लो। मैं चाहती हूँ पहले तो अपने माइंड सेट को ठीक करो। ये मेरा हस्बैंड है, हमने दोनों ने मिलकर एक शादी की, एक बंधन में आया। शादी में शादी को मेंटेन करने के लिए गिव एंड टेक, एडजस्टमेंट, सेक्रीफाइस, ये सब करना पड़ेगा। ये डाइवोर्स आज क्यों पनप रहे हैं? क्योंकि बाहर शोल्डर मिल जाता है। एक लड़की बाहर जाके किसी को सुनाती है, अरे मेरा हस्बैंड तो ऐसा है, वो कहेगा अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए, यू कम एंड विल जस्ट हैव ए कप ऑफ कॉफी और विल हैव ए बियर, तो हम सब ठीक हो जाएगा। वो उसको शोल्डर दे रहा है, उसे लग रहा है कि ये मुझे बड़ा प्रेम कर रहा है, तो मेरे हस्बैंड से बहुत अच्छा। सेम विद द मेल, वो जब काम कर रहा है ऑफिस में तो उसके मुंह से कहीं या उसके एक्सप्रेशन से किसी ने जज कर लिया कि आज ये परेशान है, तो उसके वहां पे पुलिस ने कह दिया कि आप अरे छोड़ो, ऐसा क्या, हम चलते हैं, चलो लेट्स गो फॉर ए चेंज। तो लेट्स गो फॉर ए चेंज, वो धीरे धीरे आपके रिश्ते में दरार आ जाती है। तो पहली बात ये है कि अपने रिश्ते की मर्यादा को समझो। अगर आप शादी अपनी मर्जी से कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि अपनी शादी में इकट्ठे रहना है, इकट्ठे निभाना, प्लैनेट चेक करवाओ। प्लैनेट नहीं मिल रहे, कोई दोष आ रहा है, उस दोष का निवारण करो, उसके बाद शादी करो। और अगर हो गई है और बन नहीं रही है तो फिर तो हर चार्ट में एक नई रेमेडी हम देते हैं कि आप ये रेमेडी करिए जिससे आपके रिश्ते में मिठास आएगी। सबसे बड़ा है डिवाइन पावर। अगर आप हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप ठीक नहीं है, आप विष्णु जी की साधना करते हैं। विष्णु जी और लक्ष्मी जी क्या है? प्रेम का एक हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज है। प्रेम हो तो ऐसा। तो जब हम उनकी उपासना करते हैं, लक्ष्मी जी की करते हैं, पार्वती जी की करते हैं, तो हमारे अंदर भाव आता है कि उन्होंने ऐसे शादी करके इस तरह से उनको वरदान मिले। हम अगर अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, थोड़ा सा मन को शांति भी मिलेगी और आपको लगेगा मैं इसे क्या दूं। जिस दिन हस्बैंड वाइफ के बीच में ये आ जाएगा मैं क्या दूं इसे, छोटी छोटी बात पे अप्रिसिएशन, जरूरी नहीं लाखों के गिफ्ट ही काम करते हैं, कई बार 2 फूल भी काम करते हैं जी। तो अप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड, एक दूसरे को मैं समझती हूँ कि सोसाइटी में जब आप इकट्ठे जाते हो, एक दूसरे को अप्रिशिएट करो। घर में आए हो, जो हस्बैंड ने किया उसे अप्रिशिएट करो, जो वाइफ ने किया उसे अप्रिशिएट करो, रिलेशनशिप स्ट्रांग हो। अगर उसके अलावा कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कि छुपाई गई हैं और उसके बाद पता लगती है शादी के बाद, फिर डाइवोर्स के ऊपर आता है, फिर बड़े बड़े क्लेम डाले जाते हैं करोड़ों के, बिल्कुल ठीक है ना, उसके लिए हम अलग से रेमेडी बताते हैं जिससे वो एमिकेबली चीजें ठीक होती है, शांत होती है। हर केस के लिए एक अलग रेमेडी है। मैं कभी नहीं कहूंगी कि आप जनरल एक रेमेडी ऐसी कर लो जो कि किसी को फायदा करे ना करे। फायदा करेगी अगर आप जेनरिक करोगे, अगर आप प्रभु के साथ मिलकर करोगे। जो मैंने अभी तक जितनी आपको रेमेडीज बताई है सब ऐसी हमारे ग्रंथों से, तो उनका पालन करो।
अब हम बात करेंगे द फेवरेट सेगमेंट ऑफ कोर्स रैपिड फायर। मैम मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड 5 वर्ड मैक्सिमम 10 वर्ड में उसका जवाब आप दे दीजिएगा। शुरू करें? जी। पहला सवाल, आपके लिए प्रोस्पेरिटी क्या है? देखिए, प्रोस्पेरिटी मेरे लिए ये है कि अगर मुझे ईश्वर ने कुछ ऐसा दिया है जिसको मैं अपने सराउंडिंग लोगों के साथ बांट कर जी इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे लिए वो प्रोस्पेरिटी। मेरे लिए प्रोस्पेरिटी वो नहीं है कि सिर्फ मैंने अकेले उसका उपभोग किया। जी जो मेरे सराउंडिंग, मेरा परिवार है, मेरे दोस्त है, वो सब उसका उपभोग करें, प्रोस्पेरिटी। ठीक है। दूसरा सवाल, सबसे ओवर थिंकिंग करने वाला ग्रह कौन सा है? चंद्रमा। क्यों मैम? चंद्रमा मन का कारक है और जी। मन की गति इतनी फास्ट है कि आप सोचते बीचों मन पहले भागता है। एग्जैक्टली, यस। राहु केतु को अगर हमें एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या करेंगे? राहु शैतान ग्रह है, केतु मोक्ष दिलवाता है। जी राहु इल्यूशन में ले जाता है, हाँ केतु भगवान से जोड़ देता है। जो भी हमारे देश के आज तक प्रेसिडेंट हुए हैं, जी आप चेक करिएगा, उनका केतु 10th हाउस में था। ओके। और जिनको मोक्ष चाहिए उनका केतु 12th हाउस में होता है। ये भी आप देख लीजिए। मैम क्या एस्ट्रोलॉजर को भी कभी कभी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? देखिए, डिपेंड करता है, अगर उसका बेस स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं है। ओके। Spirituality in business, spirituality and your personal life is very big, very big things जो आपको अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। Spirituality है ना, तो आप हर सिचुएशन से निकल जाओगे, और वो नहीं है तो आप छोटे छोटे हर्डल से भी परेशान हो जाओगे। अगला सवाल है, अब क्या करना चाहिए? शादी नहीं करनी चाहिए। शादी नहीं करनी चाहिए? देखिए, शादी करके झगड़ा करके बाद में रिश्ते में खटास आए, उससे बेटर है ना ऐसे अच्छे दोस्त बन के रहो। बिल्कुल। रिस्पेक्ट भी रहेगी, पूरी उम्र निभा भी लोगे। तो जरूरी तो नहीं कि शादी की एक मंजिल है। कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, वो किसे चाहते थे? राधा। और कृष्ण को कौन चाहता था? मीरा। और मिला कौन? रुक्मणी। तो जब उनको जो भगवान इंसान के रूप में आए, उन्हें वो सब नहीं मिला जो उन्होंने चाहा। तो हम तो इंसान है ना। मैम आज की यंग जनरेशन को सबसे ज्यादा ग्रह कौन सा डिस्टर्ब करता है? राहु। कैसे? आज की जो जनरेशन है वो नशे में डूब रही है। मैं परसों गुड़गांव में थी और मेरा वहाँ पर भी एक प्रोग्राम था। जब मैं वहाँ से निकली तो मैं एक जगह रुकी कुछ सामान लेने के लिए। सामने ही वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टोर बने हैं, अभी वाइन शॉप्स। आप हैरान होंगे, वहाँ पे एक भी लड़का नहीं था, सब लड़कियों के हाथ में बॉटल्स थी बियर की। बड़ी गाड़ी थी, वो लेके आई जा रही। ये मैंने एक बार नहीं बहुत बार देखा है। तो जो आज की जनरेशन नशों में जा रही है, जो राहु है वो हमें ये इल्यूशन में ले जाता है कि हम नशा, हम शो ऑफ करें, तो इससे हमारा जीवन बहुत अच्छा है। आपका टैलेंट बोलना चाहिए, आपके कपड़े नहीं बोलने चाहिए। बिल्कुल। अगर आप में टैलेंट है, आप एक सिंपल कुर्ते पजामे में मेरे पास बैठे होंगे ना, तो मुझे समझ आ जाएगी आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच क्या है। लेकिन अगर आपने ऐसे कपड़े पहन रखे जो कि ठीक नहीं है समाज की नजर में, और आप हाथ में विस्की की बॉटल पकड़े मेरे सामने खड़े हैं, बियर की बॉटल लड़के आपके साथ में, तो मैं उस समय आपसे बात नहीं करना चाहूंगी। मैं कहूँगी अभी आप एंजॉय कर लो। एंड आई थिंक मैम उसको फेमिनिज्म का नाम दिया जाता है, बट आई डोंट थिंक वो फेमिनिज्म है ना। तो वो वुमेन इक्वालिटी की बात कर रही हैं। देखिए, ऐसा होता है कि आज हमारे बच्चों को समझने की जरूरत है, हमारे बच्चों को सराहने की जरूरत है। अगर हम बच्चों को सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, पॉजिटिविटी की बात करते हैं, तो बच्चे आपकी बात सुनना शुरू कर देते हैं। अगर आप बच्चों को सारा दिन क्रिटिसाइज कर रहे हो, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। क्योंकि समय ऐसा आ गया है, मैंने कहा ना, देश काल परिस्थिति के हिसाब से सब चीजें चलती हैं, और धर्म की परिभाषा समय के साथ बदल जाती है। आज जो हमारे धर्म की परिभाषा है वो बिल्कुल बदल चुकी है। आज की युवा पीढ़ी चाहती है भगवान है कहाँ, दिखाओ मुझे। तो मैंने पूछा वाईफाई कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो कनेक्शन तो फिर भी आ रहा है। अभी वाईफाई बंद हो जाए, कनेक्शन गया। तो सेम इज विद द डिवाइन पावर। अगर हमारी युवा पीढ़ी थोड़ा सा इस तरफ ध्यान शुरू कर देगी, तो जब वो बड़े होंगे, जब वो मेच्योरिटी लेवल पे आएंगे, चाइल्डहुड से मैनहुड की तरफ जब आते हैं, तो उनको चाहिए कि हम अपने आप को डाइवर्सिफाई करें, थोड़ी कनेक्टिविटी बनाएं। ऐसे बहुत सारे केसेस आपने भी देखे होंगे, छोटी उम्र में एक आदमी बहुत तरक्की कर लेता है। बिल्कुल। तो उसके पीछे कोई तो है, कोई तो राजयोग है, कोई तो डिवाइन पावर है। तो वही राजयोग सब में होता है। 90% लोगों के चार्ट में राजयोग है, लेकिन राजयोग को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर आप घर में बैठे हुए सारा दिन, तो आपका राजयोग क्या करेगा?
तो युवा पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूंगी कि उठो, जागो, सुबह टाइम से उठो, रात को 2 बजे तक रील मत देखो, सुबह उठ के देख लेना काम करने के बाद। तो ये बहुत जरूरी है। अगला सवाल, स्पिरिचुअलिटी का शो ऑफ करना सही है? स्पिरिचुअलिटी वो है जिसका शो ऑफ है, जिसका बताना भी गलत है। Okay. क्योंकि जो मेरे पास है वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आप मेरे एक्सप्रेशन, मेरे काम से, मेरे रिजल्ट से समझ जाओगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये क्या कर सकती हूँ। बताने की जरूरत, सूर्य को बताने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं बनाया, उसका प्रकाश आता ही आता है। स्टूडेंट को सुबह सुबह क्या देखना चाहिए, अपना होरोस्कोप या फिर अपना सिलेबस? देखिए, स्टूडेंट्स जो बच्चे होते हैं ना, उनको हम एक ही बात कहते हैं कि आप उठ के ना इनको सिखाओ कि सुबह एक बार बैठ के माँ गायत्री का मंत्र का जाप करें या माँ सरस्वती को नमस्कार करें। उनकी टेबल पे ना एक सरस्वती का छोटा सा स्टैचू, एक मूर्ति स्थापना करके रखो, ताकि बच्चा जब पढ़ने बैठे उसको प्रे करके बैठे। जब वो प्रे करके बैठेगा ना तो उसका माइंड चैनलाइज होगा, उसका पढ़ाई में ध्यान लगेगा। उस बच्चे का फेस ईस्ट में होना चाहिए, ईस्ट से हमें एनर्जी मिलती है। तो इसे आप प्रैक्टिकली करके देखिए आपके बच्चे के अंदर कितना चेंज आएगा। टेबल के ऊपर जो कपड़ा बिछा है वो भी आपका येलो कलर का हो, उसी येलो के ऊपर ही माँ सरस्वती को बिठा दीजिए, आप देखिए आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। मूलांक 1 से 9 में आपका अभी तक का सबसे फेवरेट मूलांक कौन सा है? मेरे हिसाब से सारे नंबर बहुत अच्छे हैं जी। उसका रीजन है, ये सारे अंक शास्त्र अगर आप पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ कहा गया है कि हर नंबर अपने आप में एक यूनिक है जी। चाहे आप किसी नंबर को ले लीजिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है दुनिया में जो यूनिक ना हो, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो यूनिक ना हो। सिर्फ जरूरत है उसे निखारने की, जरूरत है उसे संवारने की। कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ना हो, लेकिन उस टैलेंट को उभारने वाला कोई ना कोई आपको मिलना चाहिए जो आपको सोए हुए को जगा दे। जामवंत जी ने हनुमान जी को जगाया था, तो हम तो कलयुग के प्राणी हैं और हमारे बच्चे जो हैं पैदा बाद में होते हैं, उनके हाथ में मोबाइल और वो सब हम पहले दे देंगे। जब हम ये चीजें दे देंगे तो बच्चे तो भटकेंगे। आई नो आप पर्सनल डिटेल्स तो नहीं बताओगे, लेकिन बेस्ट कुंडली किसी की अगर लगी हो और वर्स्ट कुंडली किसी की लगी हो, आप नाम ना बताएं, लेकिन ऐसा लगा हो कि ये बहुत अच्छी कुंडली थी, ये बहुत खराब कुंडली। देखिए, मेरे पास एक व्यक्ति आए और उनकी कुंडली मैंने देखी और मैंने उनका चेहरा देखा तो मुझे लगा कि ये आदमी को विद इन अ डे और 2 हार्ट अटैक हो गई, डेथ हो जाएगी। ओके। अब मैं उसको बोल नहीं सकती थी। मैंने उनको एक सवाल किया, मैंने कहा आप कितने टाइम से नहीं सोए? बोले मैडम 6 महीने हो गए, मुझे नींद नहीं आती, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी एंजाइटी बढ़ी हुई है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखो ऐसा है, फिलहाल हम कुछ नहीं करेंगे, मेरे को पता था मुझे क्या करना है, ये इंसानियत के नाते मैंने उनको अपने, मेरे बस में आज भी है, मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे पास होती है, मैंने उनको मेडिसिन दी, आयुर्वेदिक मेडिसिन। मैंने कहा आप ये रोजाना रात को सोने वक्त खाएंगे और आप ये चीज, एक मंत्र मैंने बताया कि ये आप करेंगे। बोले ठीक है। बाकी उनकी प्रॉब्लम मैंने सुनी, उनका सोल्यूशन किया, लेकिन ये जो मैंने उनको बताया और वो चले गए, उसके बाद 10-15 दिन बाद तो दोबारा आए मेरे पास किसी और काम से। तो मैंने उनसे बोला नींद कैसी लगी है? कहते मैडम कमाल हुई, बहुत अच्छी नींद आ रही है। तो उनकी वाइफ रो पड़ी मेरे आगे, कहती कोई खास प्रॉब्लम थी? मैंने कहा देखिए ऐसा है, जब ये मेरे पास आए थे मुझे कुछ ऐसा नजर आया था कि बहुत बड़ा कष्ट है। अगर वो उस समय में उसको, वो शायद ईश्वर उसे मेरे पास ले आया, मैंने जो उसको दिया आज वो पीरियड क्रॉस हो गया। तो जो ये पीरियड आता है ना, जब हम देखते हैं कुछ बड़ा होने वाला है, बुरा होने वाला है, अगर वो व्यक्ति मेरे पास आ गया तो मैं उसे इंडिकेट भी करूंगी और मैं उसको सुरक्षा कवच में डाल देती हूँ, इसके साथ ना हो। मुझे कुछ लोग मिलते हैं ऐसे जिनका मैं देख रही हूँ इस समय राहु मंगल की युति चल रही है, तो मैं मंगल केतु साथ में चल रहे हैं कि इनको मैं क्या दे दूं, तो मैं उनको वो यंत्र भी देती हूँ कि आप इसे अपने पास रखिए और आप बड़े कष्ट से बचे रहो। और जो आपने बोला ये तो वर्स्ट है, अच्छा ये तो वर्स्ट केस बताया मैंने, और आपने कहा एक बहुत अच्छा केस। अब एक व्यक्ति मेरे पास आया, वो कहता प्रीति मैम मेरे को ना पैसे लगाने शेयर पर, तो कुछ मैंने फॉरेक्स में लगा रखे हैं, कुछ मैंने शेयर में लगाने हैं। तो मैंने उसकी कुंडली देखकर मैंने थोड़ी देर प्रभु का ध्यान किया, मैंने कहा तेरे पैसे सारे डूब जाएंगे। जो हाँ जी, तो जब मैंने उनसे कहा कि आप जो भी कर रहे हैं पैसा आपका डूब जाएगा, लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी में लगाया है और लगाएंगे तो 100% आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा। तो बोले क्या करें? मैंने कहा अब इसे निकालना शुरू कर दो, क्योंकि ये
मंथ के बाद ये पर्टिकुलर टाइम दिया मैंने उनको कि इसके बाद आपका धन जो है वापस नहीं निकलेगा, लिखवा लो जहां मर्जी, क्योंकि जो प्लैनेट आ रहा है वो आपके धन को पकड़ लेगा, फंस जाएगा। तो ये एस्ट्रोलॉजी है, ये डिवाइन पावर है, ये उस समय मैं नहीं बोल रही, वो परमात्मा मेरे को जो मैसेज दे रहे हैं वो मैं बोल रही हूँ। और आज उनकी लाइफ में मैं समझती हूँ जो उनकी प्रॉपर्टी है वो आई थिंक 10 टाइम्स तो मल्टीप्लाई हो चुकी है, लेकिन जो फॉरेक्स में लगा था वो फंस गया। उनको लगा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। जब रिटर्न अच्छी आ रही होती है ना तो आदमी सोचता है मैं ही खुदा हूँ। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे बाद में फ़ोन करके बोला कि वो पैसे तो फंस गए। तो मैंने बोला था तुम्हें निकाल लो, बोले हाँ काफ़ी निकाल लिया, लेकिन थोड़ा सा लालच था अभी, तो इसलिए पूरे नहीं निकाले। तो ये है एस्ट्रोलॉजी, ये है एस्ट्रोलॉजी की पावर। ये एस्ट्रोलॉजी बताती है। आप हमारे आसपास आईएएस के बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, कुछ बच्चे आते हैं मेरे पास तो मैं बोल देती हूँ कि भाई तुम रॉन्ग प्रोफेशन में जा रहे हो। पहली बात तुम्हारा सिलेक्शन होना नहीं। अगर मैं तुम्हें उपाय बता देती हूँ, कर भी लेते हो, तो तुम ये भूल जाओ कि तुम्हें इससे बेनिफिट होगा। ओके। तो अगर आपके जीवन में प्राइवेट अपना बिजनेस करने का योग है तो आप वो क्यों ना करो। बिल्कुल। और अगर नौकरी का है तो नौकरी करो, लेकिन नौकरी में तरक्की मिलती रहे वो हम चार्ट देख के बताते हैं। एक आखिरी सवाल मैम, हमारी ऑडियंस बहुत जानना चाह रही है कि आप जो आने वाले टाइम में एस्ट्रोलॉजिस्ट बनने वाले हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? मैं कहूँगी कि ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल मत लीजिए जी। और जो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं उनको चाहिए पहले उनका एग्जाम लें कि क्या उन्होंने जर्नलिस्ट को पढ़ा, क्या उन्होंने ईश्वर के साथ अपने आप को कनेक्ट किया, क्या उनके भाव हैं कि हम लोगों का भला करेंगे, या उनके भाव ये है कि सिर्फ हम पैसे कमाएंगे। इजी इनकम नहीं है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी मांगती है लोगों के लिए भला करने की फीलिंग्स, भावना आपके अंदर होनी चाहिए। अगर वो भावना नहीं है आपके अंदर तो कोई भी प्रोफेशन अच्छा नहीं है। अगर आप किसी से 1 रुपया लेते हैं और उसका आप सोचते हैं कि बस मेरे पास आज तो पैसे आ गए, लेकिन उसका काम कोशिश करो कि हो। हाँ, अगर कोई विधाता को ही नहीं मंजूर, आपने एफर्ट किया, कई बार ऐसा होता है, हम कोई भगवान नहीं है ना, हम एक डिवाइन पावर से एक ब्लेसिंग ले रहे हैं कि इस व्यक्ति का ये काम हो जाए। 90% हो जाते हैं। अगर किसी का नहीं हुआ तो उसे किसी को दोष नहीं देना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि शायद वो भी थोड़ा टाइम और लेगा, क्योंकि भगवान ये तो नहीं कहते कि तू 1 सेकंड में मेरे से ये बोल और मैं तुझे देने के लिए बैठा हूँ। जी। कर्म का हिसाब भी तो चल रहा है। बिल्कुल। तो उसे भी पूरा करना पड़ेगा। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी बच्चे सीख रहे हैं, पहले वो किसी ना किसी डिवाइन पावर से कनेक्ट हो, फिर एक संकल्प ले कि इस विद्या का इस्तेमाल हम लोगों की भलाई के लिए करेंगे। जैसे हमने काल निर्णय पढ़ा, काल निर्णय ये बता देता है इस व्यक्ति की उम्र इतने दिन इतने साल है। ठीक है। हाँ, तो अब हम उसको ये थोड़ा बता सकते हैं कि तुम्हारी उम्र तो भाई 5 साल रह गई है, तुम्हारी उम्र 5 दिन रह गए हैं। ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे भाई थोड़ा सेहत का ख्याल रखो, आने वाला समय जो है थोड़ी सेहत आपकी खराब हो सकती है, ये उपाय करो, ये मंत्र जाप करो, दैट्स ऑल। तो भावना, अगर हमारी आज की जो जनरेशन जो एस्ट्रोलॉजी सीख रही है उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि पहली बात, एस्ट्रोलॉजी किसी की अच्छी प्रेडिक्शन, अच्छा बताना आपके कर्मों में लिखा जाएगा। अगर आपने किसी से एस्ट्रोलॉजी के पैसे लिए और उसको गलत चीज़ें आप बता रहे हो, वो भी आपके कर्मों में लिखा जाएगा। जो इंस्टीट्यूट जो ये खोल के बैठ गए हैं कि हमने एस्ट्रोलॉजी सिखानी है, सुबह से शाम तक क्लासेस हैं उनकी, कि हम सुबह ये सिखाएंगे, दोपहर को ये सिखाएंगे, क्या वो सुपात्र हैं? क्या वो इस लायक हैं वो इस विद्या को जान सकें? आप जूम पे कितने लोगों का चेहरा पढ़ लोगे और पढ़ते ही नहीं हो। आपको तो ये जिसने पैसे डाल दिए उसको हमने एडमिशन दे दिया जी। तो ये दोनों के लिए है, चाहे वो सिखाने वाला है चाहे सीखने वाला है। पहले उस प्रभु का सिमरन, उस प्रभु का नाम, उसके साथ कनेक्टिविटी बनाओ। एस्ट्रोलॉजी का मजाक मत उड़ाओ, इसके कर्म का भोग बहुत बड़ा होता है। तो कोशिश करो, कनेक्ट विद द डिवाइन पावर, संकल्प लो, भला करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा करके पैसे लो। ये नहीं कि पैसे मत लो। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, लिखवा लेता है कि आदमी मर गया तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, पर पैसे ले लेता है। बिल्कुल ठीक है, वो उसका प्रोफेशन है।
एस्ट्रोलॉजी टीचर, गुरु का प्रोफेशन ये है, अच्छी शिक्षा दो, किसी का भला करने की भावना रखो। आप भला करने की भावना से भी रेमेडी दोगे, वो बन जाएगा काम। लेकिन अगर इंटेंशन ये है कि हर 2 महीने बाद ये फिर फंस रहा है, फिर प्रॉब्लम, वो नहीं करना चाहिए। मैम, अगर लोगों को आपसे जुड़ना है तो वो कैसे जुड़ सकते हैं, प्लीज हमारे दर्शकों को जी, बता मैं दीजिए। दर्शकों को हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे आएगा, आप उसे देखिए, कनेक्ट करिए, मैसेज छोड़ दीजिए व्हाट्सएप पे, सबसे अच्छा है। हम आपको खुद कॉल करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। कई बार रश बहुत होता है, टाइम नहीं मिलता, बट लेकिन आपका नंबर क्यू में लग जाएगा। ज़रूर कंसल्ट करिए, मैं आपको हेल्प करूंगी, हाउ टू कनेक्ट विद द डिवाइन पावर, हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स योरसेल्फ। दैट इज द मेन थिंग। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम पॉडकास्ट में आने के लिए। Thank और you. हमारी ऑडियंस को आज आई थिंक बहुत सारे सवालों के जवाब जो जानने थे वो मिल भी गए होंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो जेनरिक हम लोगों को लगा नहीं था, कि हम लोगों ने वैसे फैंसी इंटरव्यूज में ही देखा है कि ये कर लो, वो कर लो, ये उपाय, वो उपाय, लेकिन आपने बहुत ऐसी बेसिक चीजें बताई जो हर इंसान कर सकता है, बहुत ही कम प्राइस के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, और मुझे उम्मीद रहेगी कि आप दोबारा हमारे साथ पॉडकास्ट करें। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो दिस वाज अ पॉडकास्ट एंड मिलते रहेंगे फिर अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।